घूमिए, हाँ गोल गोल घूमिए। यूएसए मुस्कुराई है, ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, ज़ाहिर है वीक की शुरुआत है तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि आपकी आंखों को ना यूं खोल दें ताकि पूरा वीक अच्छा गुजरे। आज हमने सोचा कि कुछ ऐसी बातें करें जो आपके दिल को छू जाए और आपके मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी इसी की शिकार हूँ। तो जनाब, शादी चाहे अपनी पसंद की हो या अरेंज मैरिज हो, होता क्या है, अक्सर बीवी को अपने हस्बैंड से शिकायत रहती हैं। अब वो शिकायत अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। देर से घर आने की शिकायत, कभी ऑफिस से फ़ोन ना करने की शिकायत, सबके सामने झड़क देने की शिकायत, दोस्तों में ज़्यादा बैठने की शिकायत, तारीफ ना करने की शिकायत, मतलब मोहब्बत का इजहार कंजूसी से ना करने की शिकायत, और मतलब क्या बहुत सारी शिकायतें, पैसे कम देने की शिकायत, बच्चों के नाम याद ना रखने की शिकायत, बच्चे कौन सी क्लास में हैं उसकी शिकायत, भूलने की शिकायत, बहुत सारी शिकायत ऐसी थी। हरा धनिया मंगाया, पुदीना ले आए, अम्मी के घर जाना था, भूल गए और लेट आए। सो आप नोट ये करें, किसी को शिकायत जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है शादी के कुछ ही साल बाद, और किसी को कुछ दिनों बाद शुरू हो जाती है, किसी को कुछ हफ्तों बाद। सो ये डिपेंड करता है कि आपको शिकायत शुरू हो कब रही है, लेकिन शिकायत होती ज़रूर है। चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, ये शिकायत का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। अब मैंने कहा कि आज ज़रा हस्बैंड्स को बुलाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि क्या उनको कुछ बीती बातें याद हैं। तो बेगमात ने मुझे कहा, अरे इनको तो अभी रीसेंट बातें याद नहीं रहती, तो पुरानी बातें क्या याद रहेंगी। सो हमने फिर भी कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। कभी कभार हम लोग बड़ा अपने हस्बैंड को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी पुरानी बातें उनको याद रह जाती हैं और हमें नहीं रहती। मगर आज ये ट्रायल और ये टेस्ट हो रहा है कि क्या ऐसा हकीकत में है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे कपल्स हैं जो दावा करते हैं भाई बड़ी अच्छी माशाल्लाह शादियां अपनी चला रहे हैं, लेके चल रहे हैं, अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथी हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। सो हमने चुन के ऐसे कपल्स सेलेक्ट किए जो हमें लगता है, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इनकी अच्छी बॉन्डिंग है। सो ये तो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल कोई बात भूले नहीं होंगे। सो आज उनका एग्ज़ाम है, लेकिन साथ साथ आप रिलेट कर पाएंगी कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, आपके मियाँ भी इतने ही भुलक्कड़ होंगे। आज हमारे सारे सवालात उन कपल से उनकी शुरू के दिनों में जो आप बीती है उस हवाले से होगी। देखते हैं कि उनको याद रहा कि नहीं वो ख़ास मोमेंट्स। अगर आप ख़वातीन से पूछते हैं ना, उनको पहली दफ़ा कब मिले, निकाह की डेट कब फाइनल हुई, क्या कपड़े पहने हुए थे, पहला तोहफ़ा क्या था, पहली दफ़ा कब देखा, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ख़वातीन को पता होता है। आई डोंट नो वो कैसे याद रखती हैं, लेकिन बहुत कम मैंने हस्बैंड्स देखे हैं जिनको मतलब कि ये भी याद होगा कि परसों उनकी जो शादी में गए थे वो अपनी बेगम के साथ, तो बेगम ने क्या कपड़े पहने थे उनको ये भी नहीं याद। मेरे साथ क्या हुआ आप यकीन माने, सैटरडे को मैं किसी दावत में जा रही थी तो मेरे मियाँ ने कहा, हाय हाय निदा इतने तैयार हो के क्यों जा रही हो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो प्लेन सा जोड़ा पहना हुआ है, हल्का फुल्का मेकअप किया। नहीं तो तुमने ये नाक में ये नथ सी पहनी हुई है, ये पहन के क्यों जा रही हो। मैंने कहा यासिर ये मैंने 6 महीने से पहनी हुई है, खुदा के वास्ते तुम मुझे देखते नहीं हो क्या। तो फिर मैंने पुरानी तस्वीरें दिखाई, ये देखो अभी आज नहीं पहनी, ये मैंने पुरानी 6 महीने से पहनी हुई है ये। तो कह रहे अच्छा आज वो ज़्यादा नज़र आ रही है, शर्मिंदा हो गया ना मतलब। तो सोचिए कि आप जिस शख्स के साथ रह रहे हैं वो शायद अब आपको शादी कितने साल बाद देखता भी नहीं है, उसको कोई बात याद भी नहीं रहती। ये है शादी जिसे हम बड़ा कहते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, साथी हैं। ओ भाई, वैसे कभी कभार मुझसे भी गलती हो जाती है, वो दाढ़ी वाड़ी कटवा के या बाल कटवा के आता है तो मुझे लगता ही नहीं कि कुछ चेंज आया है, उसको पूछना पड़ता है, निदा तुम्हें मैं कुछ चेंज लग रहा हूँ। फिर जब मैं नोट करती हूँ कहती हूँ हाँ हाँ बाल छोटे करा लिए। सो कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हस्बैंड्स तो अक्सर हर चीज़ भूल जाते हैं। और आइए
दुखड़े साथ रोते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं और एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज हमारे पास कुछ ऐसे कपल्स हैं जो माशाल्लाह मिसाली कपल्स कहलाते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग तब से देखी है जब से उनके बच्चे छोटे छोटे थे। हम उनको बहुत पहले से जानते, सो हमेशा वो एक दोस्त, दोनों मियाँ बीवी का और दोस्त की शक्ल में ज़्यादा मुझे नज़र आए और हमेशा एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी हमेशा नज़र आई। सो आज हमने कुछ ऐसे कपल्स को बुलाया हुआ जो कि मिसाली कपल्स हैं और उनमें से सरे फहरिस्त ये कपल जिनको मैं अभी बुला रही हूँ। हस्बैंड जो है आपको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नज़र आए अपने करियर में, साथ डायरेक्शन भी की है। बेगम जो है मुझे तो हमेशा वो अपने हस्बैंड के साथ साथ ही नज़र आई और हमारी मुलाकात उनसे अक्सर दावतों में हुआ करती थी। सो मैं उनसे कहती थी आप दोनों क्या कज़न्स हैं, हालांकि दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं, मगर वो जो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो शक्लें मिलने लगती हैं। सो इनके साथ कुछ ऐसी ही कहानी हुई कि इनकी वाकई शक्लें मिलने लगती है। तो आइए बुलाते हैं मिस्टर एंड मिसेस शहूद अलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मजे में फर्स्ट क्लास। हाँ, आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं हमेशा ये कहती थी आप बने एक दूजे के लिए, हाँ, आप दोनों बने माशाल्लाह यार ये माशाल्लाह। वैसे तो हर मियाँ बीवी के लिए कहा जा सकता लेकिन है। आप लोगों की मतलब लाइक होता है ना कि कुछ एक खास अच्छी पॉजिटिव वाइब्स एज कपल आती थी जो शुक्र दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों में शुक्र थी। अल्लाह सो का। वो माशाल्लाह नजर आती है वो बिल्कुल ऐसे। ऑब्जर्वेशन। अंदर कुछ भी चल रहा हो बाहर यही दिखाना होता है। हर कोई अच्छे से नहीं दिखा सकता, तो आप लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ ये देखो, कमाल मैं तो बात। एक्टिंग करने वाली हूँ नहीं। हाँ। ये है अगर ये करती हाँ। हूँ तो हो सकता है भाई, मैं तो ये बिल्कुल अजीब- जैसी हूँ वैसी ही नजर ये आती तो हूँ। बहुत हमेशा से मासूम और इस टाइप की बेगम थी। ये भी एक्टिंग है, ये कोई नहीं। ये भी एक्टिंग है। भाई हम ड्रामे से रिलेटेड है तो लोगों को लगता है हर वक्त ड्रामा कर रहे हैं, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। हम ड्रामे को भी करने की कोशिश करते हैं तो करते हैं कि नेचुरल हो जाए, बिल्कुल। जिंदगी की तरह। लेकिन लोगों को लगता है अब क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगी, फेजेस होते हैं ना जिंदगी के, बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो कभी तो मियाँ इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी इन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। सबको पता है वो मियाँ phases कब आते अच्छे हैं। होते हैं। आपकी जिंदगी में आपको कौन सा फेज बेस्ट लगा, यानी जब नई नई शादी हुई या फिर बच्चे हुए या फिर वो ग्रो किए या फिर जब बच्ची की शादी हुई? अलग अलग फेजेस आए ना जिंदगी के, वो आपके बिल्कुल। टेस्ट सारे आप लोगों ने इकट्ठे लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग फेजेस आए, लेकिन सारे ही फेजेस बहुत अच्छे थे। इस वजह से कि शुरू का मैं best- बोलूं हाँ? कि शुरू जो है वो चूंकि हमारी लव मैरिज हुई थी, हाँ। तो पहले तो हमें यकीन ही नहीं आता कि हमारी शादी हो गई। तो वो फेज बहुत अच्छा गुजरा। देन बच्चे हुए तो इसके बाद बच्चों को भी इंजॉय किया। कुछ लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं तो वो बिल्कुल। तो इस तरह तो हुआ, हाँ। लेकिन फिर भी ये कि हमने ओवरऑल ना माशाल्लाह हर दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाँ। अच्छा गुजारा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप मार्क्स दें ना, 10 में से मार्क्स दें, तो वो कौन सी जिंदगी के स्टेज को आप सबसे ज्यादा मार्क्स देंगी? मतलब कोई पॉइंट भी का फर्क है तो वो भी आप बता सकते हैं कंपैरेटिवली। शादी के फौरन बाद का टाइम ज्यादा अच्छा था, हाँ। या मिड ईयर Mid जो का थे वो कह कुछ सकती हूँ बेहतर मैं। थे। मिड का, Mid जब का। बच्चे हो गए। बच्चे हो गए जब वैसे आफ्टर भी 10 settle इयर्स हो यूं जाए। कह सकते हैं। बच्चे तो शुरू में ही हो गए, आसरा ही नहीं किया हमने। मैं कहा दबांग दुबूंग। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी, आपको जिंदगी का सबसे अच्छा फेज कौन सा लगा कंपैरेटिवली? पूरी जिंदगी में कोई 3 दिन ऐसे गुजरे थे जब ये अपनी अम्मी के यहाँ गई थी। हाँ। बस वो 3 दिन, वो सबसे अच्छा था। वरना कभी नहीं गई। तो वो कौन सा टाइम था, बच्चे होने के बाद या क्या? नहीं, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ जो वक्त हमने हाँ, गुजारा, वही बीच वाला बच्चे time हो गए था। थे और छोटे छोटे से थे और हमारा उनके साथ जो एक टाइम Bonding, स्पेंड करना और एक इनको एंजॉय वो करना बहुत मजे का बहुत time मजे का था, time। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, अब कितने साल हो गए शादी को माशाल्लाह? 27 27 हाँ, बस 28 हो जाएंगे। ओके, जो अगला कपल मैं बुला रही हूँ उनको शायद आधे हुए हैं आप लोग। हाँ, हैं भी छोटे। जो नेक्स्ट कपल है, वही वाली बात कि मैंने आज कोशिश की है ऐसे कपल ढूंढ के बुलाने की कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनकी दोस्ती नज़र आती है कि भाई ये तो एक दूसरे के लिए बने। सो ये कपल भी कुछ ऐसा ही है, एक दूसरे के मियाँ बीवी होने के साथ साथ ये एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनकी शायद इनकी शादी जो है वो दोस्ती के बिरते पे ही आगे रंग लाई थी। रोमांस तो हुआ होगा लेकिन अभी भी दोस्त लगते हैं।
सो मैं इनको बुलाऊंगी। इनका टाइम पीरियड शादी का इन लोगों से तो शायद आधा होगा, कितना है याद नहीं आ रहा मुझे, आधा है ना, एग्जैक्टली आधा। और यहाँ एक कम बोलता है, एक थोड़ा ज़्यादा बोलता है। ये बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वरना दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन। तो आइए वेलकम करते हैं सना अस्करी एंड मिनाज अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बोलते के भी बहुत है। हाँ, मेरे सामने तो कम बोलते काम ही हैं, मेरा बोलने का। तुम्हारी वजह से रौनक होती है, एग्जैक्टली हाफ है ना? हाँ, हमारा 14th होने वाला है नेक्स्ट ईयर हाँ। इंशाल्लाह। ग्रेट हो गया यार ये तो। ओए हो, ओए हो। बहुत टाइम हो गया। अच्छा यही सवाल इसको 14 साल ज्यादा लग रहे हैं, हमें 28 साल कम लगता 14 है। नहीं नहीं आ 10 रहा, बोला ना सना को तुमने। यकीन 14, 28, 14। ओह अच्छा, मैं 10 समझ रही हूँ। ओके, वंस अपॉन अ टाइम जब हमारी शादी हुई थी तो हम बच्चे थे, मैं पता नहीं फ्रॉक पहनती थी, कुछ याद नहीं है, कुछ धुंधला धुंधला सा है। क्यों हुआ था ऐसा? वैसे ही रहे तो अच्छा है। दुमला ही रहे। अच्छा इन लोगों से मैंने ये सवाल किया, जिंदगी में जैसे ही बहुत फेजेस होते हैं लाइफ में ना, आप लोगों की जिंदगी में भी ज़ाहिर फेजेस होंगे, अगर आप उनको रेट करेंगी 10 में से आप नंबर्स देंगी, बेस्ट फेज कौन सा था लाइफ? दोनों अलग अलग ठीक है, बताएंगे। शादी का फर्स्ट ईयर बहुत हॉरिबल, ठीक है, हाँ। बिकॉज वो एडजस्टमेंट में गुजरता है, हाँ। आप एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। हाँ। उसके बाद पार्टी, उसके बाद we had a lot of Party, fun, we traveled a lot, और मतलब हमने बहुत घूमा फिरा, खाया पिया, बस यही किया। तो बस हमारे- दो ही फेज हैं तुम्हारी जिंदगी में हाँ। क्या? हमारे either 14 साल में party, ना either बड़े लड़ाई। फेजेस में गुजरे हैं। वही तो कह पहले रही 1-2 साल जो थे वो टफ थे, हाँ समझने में, पर्सनैलिटीज दोनों की मुख्तलिफ हैं। हाँ फिर वो सब एडजस्टमेंट हो गई, तो उसके बाद फिर हमने वो वाला फेज आया, काम कर रहे थे, हाँ। पैसे कमा रहे थे और घूम रहे थे। तो वो जो पैसे कमाने और घूमने वाला फेज है, वो आप लोगों को मुझे लग रहा है बेस्ट लगा होगा। या वो अभी तक चल रहा है। वो फेज नहीं खत्म। अच्छा, फिर तीसरा फेज आया जब बेटा पैदा हो गया, तो वो एक अलग उसका एक मजा है। उसका तो अपना तो ही ये है। कोई 3-4 फेजेस साथ लेके चल रहे हैं हम 14-15 सालों से। मतलब मैं कहती हूँ हमारी सबसे ज्यादा जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, या तो वो फर्स्ट साल या तो नायल के पैदा होने के बाद। बीच में भी पार्टी, यू नो, वी हैड अ ग्रेट टाइम। नायल हुआ ना, बस मैं खपती माँ हूँ, हाँ। शदीद, ठीक है, ओए होए चोट लग गई, ओए होए बुखार हो गया, हर चीज में ना ओए होए। हाँ। एंड ही इज लाइक टोटली ऑपोजिट, सही हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट आया, मिनाज ने ना मुझे सही करने के लिए उसको हल्का सा पुश कर देते कि भाई बच्चा गिरेगा, उसे चोट लगेगी। तो हमारी ना इस बात पे अब लड़ाई होती है। अब यही वाली बात आप दोनों में से किसके अंदर है? कौन सी वाली? यही वाली ना, ये कह रही है खपती को गिराने वाली? यहाँ खपती माँ है कि खपती बाप है? नहीं, मेरा ख्याल है हम दोनों ही खपती नहीं है। नहीं है, लेकिन ओह। बच्चों को बहुत Rough tough। नेचुरली रफ टफ, हाँ। जैसे कुदरत पाल रही है, हाँ गो विद द फ्लो, हाँ जैसे कुदरत चाह रही है, क्योंकि कुदरत हमेशा सबसे बेहतर फैसला करती है। हाँ हाँ। तो बच्चे को हाँ प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने देनी है, लेकिन साथ साथ कुदरत को करने दो जो कर रही है। अच्छा, भुलक्कड़ माँ और भुलक्कड़ बाप कौन है दोनों में से? शुरू में बहुत अच्छी मेमोरी थी, मैं भुलक्कड़ था, हाँ। अब मेरी बेहतर हो गई है, ये भुलक्कड़ हो मेरी गई हो है। गई है, अब हुई है। जब 28 साल गुजरे उनकी मेमोरी, मेरी- मैंने कहा मुझे याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाता चाहता। मेरी हमेशा से बहुत अच्छी है। अच्छा जवाब। अच्छा, तुम्हारे आप मतलब दोनों में से मेरी मेरी मेमोरी जीरो। बाप रे। हाँ, अभी आप पूछेंगे कल रात को क्या खाया था, ही विल नॉट रिमेम्बर, ठीक है। मेरी मेमोरी जरा मेरे काम के हवाले से है। हम यही होता है। हर काम है, वो रेस्टोरेंट मुझे याद जाते है हैं, पूरा। हर रेस्टोरेंट, मतलब कराची में कोई चीचा बतनी में भी कोई रेस्टोरेंट खुलेगा तो मैं और जाएंगे। हाँ यार हम तो यहाँ नहीं गए थे, अरे भाई पिछले नहीं हम तो नहीं गए थे यार, हाँ। ये क्या बात कर रही है यार, डूड वी वेंट लास्ट वीक ओनली। सो हिज मेमोरी इज काइंड ऑफ लाइक दैट, लेकिन अपने काम के हिसाब से ही इज अमेजिंग, Oh. यू नो। उसका काम, मेरी बातों पे नहीं चलती मेमोरी। हाँ। हाँ, गजनी। वो ह्यूमन फोकस अपने काम के हवाले से, जिस This चीज is a पे human? ज्यादा नो She needs focus. आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग। आप जो चीज जिम्मेदारी अपने ले लेते हैं ना, हाँ। उस पे आपका फोकस आ जाता है ज्यादा, या बिल्कुल। तो आपकी मेमोरी ठीक रहती ये है। देखो ना, 28 साल हुए ना, तो मतलब वो शुरू हो गए आपको लेक्चरर बन हाँ, के। सही बात है। नहीं तो 28 साल पहले भी मैं तो ऐसे ही था। हाँ। नहीं पता क्या, मुझे अच्छा हमेशा से कोई लोग- चेंज आया इनमें? आपको लगता है कि इनमें चेंज क्या आया है? नहीं चेंज तो आया। जैसे क्या? ज्यादा वफादार हो गए? बहुत नहीं, वफादार तो पहले दिन से थे, लेकिन बहुत हम्बल हो गए। कॉन्फिडेंस नहीं था बहुत इसमें, ज़्यादा। इस बात में कॉन्फिडेंस नहीं था। नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो। नहीं, एक वैसे टाइम शुक्र आता है कि हस्बैंड वफादार हो जाए, उस टाइम का मैं इंतजार कर रहा हूँ।
मैं ये कहने लगा था मजाक कर रही हूँ भाई, एक्सपीरियंस चूंकि डिफरेंट है यू नो मजाक कर रही हूँ भाई, हेडिंग मत लगा देना, मजाक कर रही हूँ। नहीं अब तो हंस गई ना, अब तो कह बन के डर गए, गई। मिल गया लोगों को। मैं कह के डर गई। आज तो डर डर के शो करना पड़ेगा। बहुत कंट्रोल करती हूँ जबान को, लेकिन वो स्लिप हो ही जाती है। अच्छा हाँ, आप आगे करें। नहीं आप फंस गई हैं, अब आप चेंज करना चाह रही हैं टॉपिक। हाँ, कहाँ है भाई तीसरे मेहमान, जल्दी बुलाओ, मेरा दिमाग उलट गया। अच्छा बताएं क्या चेंज आया है? नहीं शहूद बहुत हम्बल हो गए। मैं हाँ। यही कह रही थी कि पहले ये था कि थोड़ा, क्योंकि वही बात कि चूँकि बहुत अर्ली एज में शादी हुई थी, हाँ। बहुत छोटे थे, तो मैच्योरिटी नहीं थी इतनी, तो अब वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा। मतलब पहले हर गुस्सा- बात पे गुस्सा गुस्से का जल्दी आया limit, करता अच्छा। था। या यूं कह लो बचपना था, यूं फोड़ कह के थक गए, अब पता है कुछ होना नहीं है तो Accountability आ गई। छोड़ो Just- बस सब। लीव इट। और आप लोगों को क्या लगता है क्या चेंज आया भाई? अल्लाह का शुक्र है मिनहाज के कोई ऐसा इशू सिर्फ वजन में चेंज आया है। बाकी मिनहाज को इतना गुस्सा नहीं आता, वो साल में एक जो आता है खतरनाक आता है, ठीक है, वैसे नहीं आता। मुझे बहुत आता है, मुझे हर 5 मिनट में गुस्सा आता है, उन्हें बिल्कुल नहीं तो मैं आता। उल्टा नई सवाल बात करने बताओ, ये हम सबको पता है। हाँ, सबको एवरीबॉडी पता है। नोज। अच्छा यही सवाल जो मैंने भाभी से किया, ये मिनाज तुमसे करती हूँ, इसमें क्या बदलाव आया है? इसमें बदलाव ये माँ बन जो है गई ना, वो इसका जो बदलाव है ना वो बेटे से पहले और बेटे के बाद वाले फेज में आया। हाँ। बेटे से पहले ये नॉर्मल थी, कोई मसला What do you नहीं mean? था। मियाँ को चोट लग गई, कोई बात नहीं मिनहाज, ये जिंदगी का हिस्सा है, चोट लगती है। बेटे के बाद मिनहाज नाइल को खराश आ गई, आपकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। अच्छा मेरे Yes, घर में ना मुझे या नाइल कोई भी चोट लगेगी तो वो मिनहाज की वजह से होता है, क्योंकि मैं गिरी, आपने मुझसे सवाल किया था, आपने क्यों पूछा मुझसे, मैं गिर गई, तो ये तो हमारे ये तो घर बीवियों का हक है। हाँ। वो बेचारा पैदा इसीलिए हुआ है इल्जाम देने के मैं लिए। ना अब क्या आज करे, भी ऑप्शन ही कोई सेट पे नहीं गिर उसके गई। पास। मैं आई, मैंने कहा मिनहाज में देखी मेरा घुटना सूख गया था, या अल्लाह तेरे शुक्र है मैं वहाँ नहीं था। मैं ये कह रहा नहीं, हूँ, लेकिन अल्लाह ये का शुक्र है मैसेजेस पे भी बात नहीं चली थी। हाँ, वरना मैं यही कहने लगा था कि नहीं आपने मैसेज किया ये भी हो था, सकता ये है आपसे फोन मैं पे बात आपके हुई। बारे में सोच रही थी तो गिर गई। हाँ, ये भी हो सकता है। ये अच्छा है। लेकिन सना में आपके सवाल का जवाब ये कि चेंज बस एज अ मदर आया है। हाँ, ऑब्वियसली वो एक natural मतलब change पहले होता है। झक्की नहीं थी, बाद में झक्की हो गई। हाँ नहीं ट्रू। हाँ, झक्की अभी में मैं है ना ये। वैसे थोड़ी बेहतर हो गई हूँ। अब बेहतर पहले है। तो मैं मैं शो पे बहुत- बुलाती थी ना, मैं सुबह नहीं मतलब नाइल के बाद तो उसको होता था मैं कैसे आऊँ, जब तक उसने स्कूल जाना नहीं शुरू किया। हाँ। ये नहीं आई भाई, अब भी मैंने मैं कहा दिहाड़ी स्कूल लगा लो छोड़ भाई, के आती हूँ। कितना पटाया, लेकिन वो भाई अभी भी बच्चे आई के लिए मेक ये है, श्योर आई माशाल्लाह। ड्रॉप हिम और फिर मैं काम पे आऊँ, उससे पहले नहीं आ हाँ। और फिर बेटा भी ऐसे ही कोई मिला ना, सीन फिर नहीं ऐसी माँ को फिर बेटा भी ऐसी वैसे- मिला, उसने जो नचाया है। फिर मुझे ना गुस्सा करने की जरूरत है ना मुझे कुछ करने, वो मेरा सारे बेटा बदले है। उसने ले लिए। सारे सुनिए पता है क्या, उस दिन ये बहुत ही आउट ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन उस दिन मैं ना नाइल को कहती नाइल आज ना वी आर गोना गो टू द मॉल, नाइल वी आर गोना गो टू द मॉल, मुझे अचानक टर्न हो गई कहते स्टॉप अम्मा स्टॉप सेइंग मॉल 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 मॉल, और मैं ना हंस रही कहते अब पता चला तुम कितना फेंटती हो अपनी बात को। मैंने कहा हाँ यार 6 साल का बच्चा बोल रहा है। स्टॉप सेइंग मॉल मॉल मॉल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जो सवालात का सिलसिला है एक्चुअली अब शुरू होगा, देखते हैं किसको कितना याद है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और जोड़ी अभी हमारे शो पे ऐड इन हुई है, और जैसे कि मैंने कहा आज की जोड़ियां जो है मिसाली जोड़ियां जिनकी अंडरस्टैंडिंग नजर आती है ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी। सो आइए वेलकम करते हैं जवेरिया एंड सऊद। मैं आपके लिए तालियां बजा रही हूँ तो आप मेरे लिए बजाएं। भाई इन्होंने जवाब में, सब जब मैंने बराबर। इनके लिए कहा तो इन्होंने जवाब में कहा हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो एक्ट्रेस नहीं हूँ। तुम लोगों ने क्या कहा था? तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा। हमने नहीं। हाँ तुम लोग, तो आप इस तारीफ पे कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया। इतने सीरियस? शुरू ही वहां से हुआ ना मेरा, उसने कहा हटो बच्चों मेरी बारी। चैनल का शुक्रिया रहिए। हाँ, चैनल का शुक्रिया अदा करना। और उन लोगों का शुक्रिया जो मेरे पीछे दुआएं करते रहे, और उनका भी सेमीफाइनल में शुक्रिया जो पहुंचा देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। अच्छा अब मैंने आप लोग थोड़ा लेट हो गए, मैंने सवाल ये करना था पहला जो इन सबसे किया कि ज़िंदगी में अलग अलग फेजेस होते हैं। शादी नई नहीं हुई है वो फेज़, फिर बच्चे पैदा हुए हैं वो फेज़, फिर थोड़े बच्चे बड़े हुए हैं। सो अलग अलग फेजेस में आप डिवाइड करते हैं अपनी ज़िंदगी को। आप दोनों को
सबसे बेस्ट फेज अलग अलग भी बता सकते हैं, कौन सा लगा जिंदगी? अभी मेरा ख्याल अभी का हाँ अभी का रीसेंट फेज, ये अब बच्चे लगते हैं हमारे जितने ही हैं तो वो अब मजा आता है उनके साथ। हाँ। वो गप मतलब 2 और से 4 हर सुबह उठ के सेम फेस। बड़ी बुरी किस्मत है आपकी, हमारे तो चेंज होती रहती है। भाई इतने फेस है क्या? अच्छा ये बेस्ट पार्ट है या वर्स्ट पार्ट है? बेस्ट पार्ट है। ये अब आप खुद गेस करें। वो नहीं अपनी अपनी सोच है, जैसे चाहे ले ले। आप गलत आज सोच रहे का हैं। ये जुमला हिट गया, हर सुबह कौन उठ सा के सेम फेस। हिम्मत है भाई तेरी। अच्छा अब सवाल जो है वो मैं ही करूंगी, मैं ऑटो पे डाल रही हूँ शो, और वो आप तीनों कपल्स के लिए ये कॉमन सवाल होगा। ठीक है। ठीक है जी, बताइए जी, ये शादी कराने वाला दफ्तर से शादी कराने वाले दफ्तर है, उस वहां से कोई शख्स रिश्ता होने के बाद पहली बार जब आप बेगम के घर गए थे तो आपके साथ कौन कौन था? ओके, ये सवाल मियाओं से किया गया है कि जब रिश्ता मांगने के लिए आप पहली दफा घर गए अपनी बेगमात के, अच्छा हम शादी के बाद मियाँ हुए। नहीं जब शादी से पहले आप मियाँ नहीं थे, अच्छा। और बीवी बनाने की ख्वाहिश जाहिर करने के लिए आप घर गए, तीनों से सवाल है, मगर तीनों। सवाल तो ये है कि रिश्ता होने के बाद। जी रिश्ता होने के बाद अच्छा डेट तय करते हैं, हाँ अच्छा ये वाली बात। हाँ, या सबसे पहले किसको लेकर गए ना कि रिश्ता मांगे जाके? रिश्ता मांगने जो गए याद थे अब वो मुझे तो बड़ी बाजी थी हाँ बड़ी बाजी थी, और मेरी भांजी नीलम थी। ठीक है। हाँ। वही थे, बस वो थे, 2 लोग वही थे ना। दो लोगों के हाँ साथ वही आए हुए थे, वही गए थे। जवेरे के सही जवाब है। हाँ। ओके गुड, 1 पॉइंट है सऊद भाई को। चलिए जी सऊद भाई। मेरे वालिदैन थे ओके और मेरी बड़ी बहन हाँ, और बहनोई और बड़ा भाई। मतलब वालिदैन 2, बहनोई बहन बहन 4 और भाई बड़ा 5। 5। Yes. क्या सही जवाब है? सही है। कोई और तो नहीं रह गया, किसी को नहीं। मिस तो नहीं कर गए? नहीं, यही थी, ओके, family 1 थी। पॉइंट 1 पॉइंट जी मिनहाज। मैं इन्वेस्टर्स को लेके गया था जिन्होंने फाइनेंस करनी थी मेरी शादी। और वो इन्वेस्टर्स कौन मेरे थे? नाना, मेरे मामू, मेरी अम्मी, मेरी बहन। क्या ये जवाब दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, यही फाइनेंसेस आएगी। आइए जी अगला सवाल, तीनों को पॉइंट आता है। अगला रिश्ता सवाल, तय होने के कम से कम कितने अरसे बाद शादी की तारीख रखी गई थी? चले भाई सऊद भाई। 10 महीने बाद। क्या जवाब दुरुस्त है जवेरिया? शादी की तारीख पूछ रहे हैं ना? हाँ, सही। रिश्ता यार सही जवाब है भाई, वाह भाई सही टिक। जी सऊद भाई याद है? तकरीबन 1 साल। भाभी? याद है भाई शब्द को, हाँ? मुझे पता है, ये नहीं बता पाएंगे। ओ भाई साल। मिनाज याद है? ये नहीं याद मुझे। सोचो फ्लैशबैक में जाओ। हमारी मंगनी हुई थी ना पहले। हाँ ना। पहले मंगनी हुई थी। नहीं नहीं, मंगनी तो वलीमे के बाद होती है यार, गलत याद है तुझे। अच्छा हमने गलत कर लिया, खुदा हमने का। गलत किया पहले हाँ, कर लिया। उल्टा कर नहीं, लिया। एक तो होती है देखें, ही रिश्ता तय मंगनी हुआ था, एक डेट रखी जाती है ना। हाँ, हाँ तो वो रिश्ता अगस्त तय में हुई बताए थी। ना। रिश्ता तय होने से तय डेट तो रखी मार्च है में बीच हुआ था में ना, शादी तो में। दिसंबर। कब अच्छा हुई? रिश्ते से और शादी तो हाँ। 3-4 साल लगे थे, 4 साल, सही, 4 साल बाद। क्योंकि 1-1.5 यार साल मंगनी इन्वेस्टर्स रही। ने बड़ा टाइम लगा दिया तुम्हारे। मैं बड़ा तेज आदमी हूँ। पिद्दे पिद्दे तो थे याद ये। ही तो नहीं यार। उसने कहा ज्यादा से मेरी ज्यादा शादी टाइम 24 साल की है उम्र में। मिनाज की तो सही से मुझे भी नहीं आई थी। उस वक्त भी मैं शेव करने की कोशिश करता, आती नहीं थी, रबर से मिटाता था। 4 साल 4 साल बाद, सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब। ओके भाई, मैं तो हैरान हो रही हूँ। हम मुझे लोग लग रहा जल्दी था- में थे बहुत। बहुत ज्यादा। सऊद भाई ने कहा अच्छी 10 लड़की। महीने। कोई हैरत हुई तो थी, 10 महीने गिन रहे, यहाँ तो साल गिनने पड़े थे हमें। हाँ, ओके जी अगला सवाल। मैं नहीं, आपसे रिश्ता होने पर लड़की वालों की तरफ से किस एक रिश्तेदार ने तशवीश का इजहार किया था? क्या मतलब? आपसे रिश्ते होने पर किसी एक ने वो किया हो ना, पोस्ट किया हो ना, हाँ, कि लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है। मतलब कि लड़की वालों के रिश्तेदार ने किसी ने? जी जी जी। लड़की वालों ने किया ना, बाहर वालों ने अच्छा किया। भाई, आप लोगों को शादी के बाद तो बताया होगा ना, जैसे सऊद भाई रिश्ता लेकर आएंगे, सऊद भाई आपके पास, मिनाज आपके पास, कि फिल्म का लड़का है। तुम्हारे कोई खानदान वाले ऐसे हो जिन्होंने तशवीश का नहीं, मैंने इजहार किया था खाली। नहीं मुझे भी एक किसी ने कहा था। जल्दी तुझे ही दी। अच्छा मुझे किसी ने मैंने कहा इजहार कि किया भाई वो तफ्तीश तो का नहीं है। शादीशुदा है, उसकी तो बच्चा भी है, बेटी मैंने भी किया है। था। आपको भी बोला और आपको भी बोला? हाँ लेकिन वो जवेरिया बासी थी। अच्छा, हाँ हाँ सीन डबल तो बोला था। डबल तो माइंड सऊद हो भाई गया। जवेरा ने आपको बताया इनकी कोई खानदान वाले ऐसे जिन्होंने थोड़ा सा बोला हो, देख लो भाई मैं बता फिल्म तो रही हूँ, मैंने बोला था। तुम्हारे अलावा ये किसी यही ने बोलती बताया है, नहीं? ये मैंने ही बोला था कि खानदान भाई को भी ये फिल्म वाला- रिप्रेजेंट करती हैं।
मैंने कहा था फिल्म वाले भाई क्या करें। हाँ आप बताएं भाई। लिस्ट है। अल्लाह जैसे एक, दो नहीं तो बहुत अच्छा सारे 3 थे। बता दें, लोग चले जा रहे हैं। 3 एक बता। रिश्ते के इनके दादा थे, ओके, एक दूसरा इनके चचा थे, ओके। और एक दूसरे भी चचा थे। ये 3 चचा और मेन ही है। रिश्ते के दादा। मतलब दादा के भाई थे ना, वो अच्छा। दादा ही कहते थे। वालिद साहब हयात नहीं थे तो वो घर के बड़े वही समझे जाते थे। सही बता सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। तो फिर कैसे मनाया? ये तो मैं भूल ही नहीं सकता। मेरी माँ ने बनाया। आपकी अम्मा ने बनाया। ओए अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वालिद साहब नहीं होते और दूसरे लोग होते हैं ना तो वो थोड़ा ज्यादा सारे चैंपियन बन रहे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जिम्मेदारियां भी ज्यादा पोले फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं सारे चैंपियन। अभी भी दिल से निकली नहीं है शौद भाई के बाद। लाल हो गए। कुछ बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं, कुछ खुशी की बातें जो आप भूलते नहीं कभी, कुछ तकलीफ वाली बातें आप भूलते नहीं। लेकिन हाँ, बदला कभी नहीं लेना होता या लिया, मगर मौका नहीं याद मिला, रह जाती है। मौका नहीं मिला। अबे नहीं, लेकिन मौके बड़े वक्त थे। ने साबित किया कि आप कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी सबने कह दिया बेस्ट बच्चा है, बस गो फॉर इट। वही वो था भी। सच बात है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें इत्मीनान दिलाया गया है घर वालों को, इसको घर से निकालने की वही शुक्र है ये जा रही है कसम से। श्योर यही ये हुआ। जा रही है आजाद। मतलब ये था कि सब ये थे कि ये इन्वेस्टर भी कहता है भाई इसकी शादी हो जाए। हमारी इन्वेस्टमेंट आखिरी लगे। जैसे मेरे साथ रैम्बो, शान, ये सारे जो थे ना मोमी उमी, इनकी बस ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। मतलब ये रात को 1 बजे फिर जब हमारी तारीख तय कोई सब हो गया, शान, मैं, रैम्बो सारे जवीरे का रात को खाना खाने पहुंच गए। सिर्फ हाँ सब देख और रहे थे पापा ना। की तबीयत खराब हो गई। के? पापा को लेके हॉस्पिटल गए, पता नहीं तबीयत खराब हो गई अच्छा। थी। तो उनसे पहले ना रैम्बो लेट गया, डॉक्टर साहब जरा जलन मेरे बड़ी हो रही है। अच्छा, अब वो हमारे एक भाई हैं शुएब भाई, रैम्बो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे जलन हो रही है, कहते हैं नहीं भाई तुझे हसद है। अगला सवाल, अगला सवाल। आपकी बरी में कितने जोड़े आए थे? हमारे ये लड़कियों से होगा। इसको नहीं ये लड़कों से लड़कों से है। अच्छा अच्छा याद है क्या आपकी ओ भाई उनको तो याद होगा। लड़कियां कितने जोड़े लाई आपकी थी? अम्मी ने मुझे कितने जोड़े हाँ दिए याद है? ये सवाल ये है। तो लड़कियों से पूछे जाएगा ना। हमें क्या मालूम? को याद उन्होंने बता दिया है हमें, आपको याद है कि नहीं? 90 थे शायद या 101 जोड़े थे। नहीं नहीं बड़ी बरी बरी बरी। जहेज नहीं बरी। बरी होती है। आपके घर से क्या बता दें? जहेज होता है। बरी होती है कि आपकी अम्मी ने इनके लिए जो जोड़े बनाए हैं ना वो इनको दिए होंगे। आपको मतलब 11 होते हैं, 21 होते हैं, इस तरह ऑड नहीं नंबर। पता होगा, मैं बता रही हूँ पहले। नहीं यार। मुझे नहीं लगता है मिनहाज को पता होगा। सऊद भाई आपको याद है? वैसे ये लेडीज डिपार्टमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से 21 अम्मी I think मिनहाज को वैसे भी तो बहुत पता सारे थे, हाँ कुछ 21 तुक्का लगेगा। लगेगा। 21। आप क्या अबे कह रहे भाई मुझे लड़की से मतलब था, मुझे जोड़े गिन के क्या करना। नहीं मतलब देखिए भाई साहब बात है, अम्मियाँ पैसे मांगती कि तुम्हारी बेगम के 11 जोड़े बनाने मेरी हैं। तो शादी अब्बा ने की थी। जैसे इसके फाइनेंसर मेरे इसके तो नाना थे, investors मेरे अब्बा थे। हम तो लेके आए थे। मैं तो आपने अपना 21 फाइनेंसर था खुद ही। हाँ तो तभी तो बोल रही हूँ। जवेरिया क्या 21 थे या नहीं थे? मैंने खरीदे थे। इनकी फैमिली तो सब अमेरिका में थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जितने भी भाभी थी इनकी एक साथ, हाँ। उन्होंने कहा कि इनके साथ जाके जो लेने हैं। सारी चीजें मैंने खुद ही खरीदी थी। तो कितने बनाए थे बहन? यार 21? मैंने कोई 25 के करीब लिए थे। 25। बड़ी बचत की तूने, जितना इसको शौक था ये तो 100 बनाती। अम्मी ने दिए थे ना 71। मैं कहा, क्या करूंगी, कुछ और ले लेते पैसा मुझे। सही बात है। चलो मेरे मैं आधे तुमको रख लिए थे। 11-12 सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। 11-12 ऐसी कुछ है। भाई इनका जवाब दुरुस्त है, यहाँ गलत है और यहाँ गलत है। 1 पॉइंट में नाज को मिला। नहीं गलत कैसे क्यों है? है? मैंने तो मतलब कह आपने दिया कि क्या मुझे बोला? पता ही नहीं था। तो ये तो पता सही ही जवाब, नहीं। गलत हुआ ना, पता ही नहीं था। मगर ये सही जवाब हुआ ना। नहीं तो नहीं, क्योंकि सही ये जवाब सच है। नहीं है। सही जवाब नहीं 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 निता लिसन, याद रखना चाहिए। मैं अगर कहता कि 10 थे, वो कहती नहीं 15 थे, तो गलत होता। मुझे याद नहीं है तो मैंने सही जवाब दिया। बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है। सही जवाब दिया। एक पॉइंट तो मिलना चाहिए ना। यार चाय पिलाओ यार। अगर बारिश भी हो जाती है 1-1 पॉइंट मिल जाता है दोनों टीमों को। अगर बारिश हो जाती है 1-1 पॉइंट तो मिलता है मैच में। ला भाई अगला सवाल। ये लोग लड़ रहे पॉइंट के लिए। शादी की कुल कितनी तकरीबात थीं और कौन-कौन सी तारीख को थीं? और वो पर्चा खोल ले आपकी नहीं, तकरीबन। मुझे याद है क्योंकि मैंने पूरा स्केड्यूल बनाया ये था। इनको पूरा याद होगा पक्का। चले भाई शुरू मैंने होते हैं। शादी शुरू की थी 15 दिसंबर से इवेंट शुरू हुए थे। ठीक है। पहले दिन हमने तिलावत की थी और सिर्फ तिलावत, क्योंकि वो ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड। एक। दूसरे दिन हमने तिलावत और महफिल मिलाद किया था। 2 तीसरे दिन हमने कवालियाँ की थी। 3 चौथे दिन हमने एक म्यूजिकल उमर रखा था शरीफ जिसमें नहीं उमर शरीफ 26 को रखा था। सब याद है मुझे क्योंकि खर्चा बहुत हुआ था।
रागा बॉयज फिर रागा बॉयज का एक शो रखा था, फिर 4 उमर फिर शरीफ। नहीं, उमर शरीफ 26 को था। भाई छोटी ना। जवाब गलत हो गया। 25 को इनका निकाह था। हाँ, ये बोले जाएंगे लेकिन ये पता सही नहीं। कह रहे हैं। क्या 25 को निकाह था ओके, हमारा। 5 25 दिसंबर को, 26 को हमने घर में उमर शरीफ शो रखा था। ओके 6 हाँ। 27 को वलीमा था। 27 को वलीमा था। 7 28 को फैमिली की पूरी की दावत थी जिसमें दोस्त भी सारे आ गए थे। हाँ, फिर 8 1 जनवरी को आखिरी हमारा था ना। न्यू ईयर्स 31st न्यू ईयर्स New Year's। 9 इवेंट्स 10 थे। एक ऑल्टरनेट डेज पे थे सारे। अच्छा हर रोज। 10 थे। हाँ। फिर तो हेमन मुनीब को आप लोगों ने मात दे दी। 10 थे। आप आई तो थी। दो आप यहाँ- कवालियों के भी नहीं, मैं 2 इवेंट्स में आई थी भाई। मैं वही तो नहीं, ये हमारा तो तो पूरा बड़े वाले फेस्टिवल events में था। आई थी मैं, ना, हाँ, तो घर मेहंदी पे- और नहीं मतलब वो फेस्टिवल ही था हमारा, तो तकरीबन चल 12-14 रहा था। दिन का बहुत लंबा था। मेला लगता है ना, तो 15 से मेला 30 लगा। तारीख तक था। हाँ, माशाल्लाह से। इनकी शादी का एक किस्सा मैं हमेशा सुनाती हूँ। इनकी शादी के दिन जो है ना, ज़ाहिर है इतने सारे एक्टर्स और सब थे, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे भी लोग घुस आते हैं कि शौक में एक्टर्स को देखने के बिन बुलाए जो। तो यासिर किसी से बात कर रहा था, कोई बंदा आया और आके ना यासिर के यहाँ पे बैठ गया पैरों में, तो कहते आप बात करते रहो, तस्वीर खिंच। वो कोई ऐसे ही बिन बुलाए था, इनके में बहुत ऐसे बिन बुलाए। क्योंकि लाइव चला दी थी ना टीवी वन वालों हाँ। ने, इस वजह से। Even हम उसको याद है कि कह रहे आप बात करते रहे और तस्वीरें खींच रही और यहीं पे घुटने पे हाथ रख के बैठ गया। वो लाइव में तो जितने लोग देख रहे थे सब आ गए। शुक्र है फिर भी खाना नहीं कम पड़ा था। नहीं, 3 दफा आया खाना, खाना 3 माशाल्लाह। बार आया। इसका दुख ऐसे आज। हाँ, ओके भाई, इनका जवाब तो दुरुस्त है 10। चले शौक भाई, आप याद करें आपकी। 2 क्या क्या था? 19 को निकाह, हाँ। 22 को वलीमा। बस सही है। ओ, आप अपने मियाँ को बचा तो नहीं रही? सही है ना? नहीं, सही है, बिल्कुल। ओके सही। मिनाज हमारे थे, देखिए मेहंदी, शादी और वलीमा तो वो 3 थे ही, और हाँ। एक आई थिंक ढोलकी थी। तो ये पक्की 4 बात है? हाँ, ये 4। ओके, सही जवाब है भाई। मैं हैरान हो रही हूँ। लाइए भाई अगला सवाल दीजिए। सालियों को नेक में कितने पैसे दिए गए थे? सालियों को नेक देते हैं क्या? मांगती है ना, वो जूता उंगली छुपाई पकड़ होती लेती है। हैं, जूता उसको नेक छुपाई कहते है। हैं। हाँ, नेक है, नेक है, हाँ। नेक लिखा है, नेग होता है, नून ये गाफ। गाफ। ओके जी, सऊद भाई याद है? दे के भूलते तो नहीं है ये। 50 देने वाली तो नहीं भूलता 50 बिल्कुल। थी, 50। 50,000। हाँ, सही जवाब है। ओह गुड भाई, सही दे दिया। जबरदस्ती दिया। पॉइंट पे लिया गया था। हाँ, होके वो बोल तो रहे सभी हैं। पकड़। मेरी कोनी के पास ही बैठे एडजस्ट कीजिए कोनी। शब्द भाई, आपको याद है? कुछ भी नहीं। कुछ हैं? पक्का? कुछ भी नहीं दिया था इन्होंने, और क्योंकि बहुत मेहंदी तो ही हुई नहीं कंजूस थी। निकला तुम। हाँ। शादी में बताता मेरी हूँ। कजन्स ने, बहनों ने बहुत ट्राई किया कि कुछ जूता निकल छुपाई आए, जो होती है, हाँ। कुछ भी नहीं दिया। इतने जूता छुपाया उन्होंने मेरा, मैंने दूसरा जूता निकाल के पहन लिया। मैं बताता हूँ वजह क्या थी। मेरी शादी चूंकि बहुत जल्दी हुई थी और मैं उस वक्त जॉबलेस भी था, कोई ऐसे काम भी नहीं था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने क्या देना था बेचारी सालियों को। अब जब वो हालात आ गए कि मैं कुछ दे सकता था, तो उनमें से एक तो पर्दा करने लगी है निंजा, और दूसरी जो है वो बेचारी है मेरी बड़ी चाहिए थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं मांगती। अब नहीं मांगती, अब मांगे तो मैं कुछ दे भी दूँ। उस वक्त जॉबलेस था, ले ले मेरी जान, और क्या चाहिए थी। ठीक है, बस आज हमें हाँ दे- मिनाज, आपकी बारी। नहीं, याद नहीं जी है? यार, इन्वेस्टर को फोन करके चेक करें। इन्वेस्टर, ये सारे हाँ, ये investor because he was studying। पढ़ाई कर रहा हाँ, है। ये पढ़ रहे थे जो Same हमारे here, yes, investors ने investor। किया मेरा था। तो इन्वेस्टर पाकिस्तान की क्वालिटी यही है, कुछ करो ना करो, शादी कर लो, खुद ही ठीक हो जाएगा। और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता। ये बिगड़े हुए के लिए है बेसिकली, जो नहीं बिगड़े नहीं, वाकई। नहीं, मुझे याद ही नहीं। बस क्योंकि देखिए, मेरी अगर बहन होगे भी बड़ी तो है। क्या ठीक है, तो वो आई डोंट थिंक वो 10 जूते के 15 पीछे हजार भागे होगा, होंगे। 20 हजार रुपए होगा, यही होगा। मुझे नहीं याद, याद नहीं ही वाज स्टडीइंग इट, पढ़ने वाला बच्चा क्या भाई याद करेगा? नहीं ना, गलत हो गया बस। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नहीं याद। वैसे ही हो गया ना। हमने भी सच बोला था, हमारा आपने भी नहीं किया, हुआ। इनने भी नहीं इन किया। दोनों को पॉइंट्स नहीं, दो। मगर उसको याद नहीं है ना। उनको नहीं, 10 ये दिया, cheating है। 15 आगे बढ़ो, दिया। अगला सवाल। चीटिंग है ये, चीटिंग। नहीं, लड़ाई मैं कर जीतूंगा। रहे हैं। आज सना इन्वेस्टर को भी लाना चाहिए था साथ। आज कुछ भी करके जीतूंगा। इन्वेस्टर घर में शो देखनी है। बारात लेकर कितने बजे पहुंचे थे? ओ, बारात लेकर कितने बजे पहुंचे थे सऊद भाई? मैं तो 9:30 बजे पहुंच गया था। सही बात है, इतनी जल्दी? हाँ हाँ, अमेरिकन टाइम के हिसाब से? मैंने पहले दिन प्रोग्राम टाइम में के बाद पहुंचे। 8 बजे खाना खोल लिया था पहले दिन, और 8 बजे डॉट 2 दिन खोला था, तीसरे दिन सब टाइम पे आ गए थे। सच बता रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, आपको आप याद खाना है? खोलते हैं तो एक दिन दूसरे दिन सब आना शुरू बारात। होता है। बदल जाता है। अच्छा जी, बारात जब हम लेके गए थे तो वो टाइम था 8 बजने में 15 मिनट पे हम पहुंच गए थे।
हैं? और रात को 11:30 बजे रुखसत बच्चे थे करके हम लोग। घर ले आए थे। बहुत बहुत पाबंदी है वो सर। मेरे अब्बा बहुत सख्त थे इस मामले में, टाइम के तो बिल्कुल टाइम पे खड़ा सही कर। कह रहे हैं, मुझे था शायद को याद नहीं होगा लेकिन बिल्कुल इतना सही टाइम याद के है। पाबंद याद भी है इतने सालों बाद। हाँ, 28 साल बाद याद रखना बड़ी बात है, आप लोगों के तो कम साल हुए हैं। हाँ भैया हम लोग आई थिंक क्योंकि उस दिन ना बहुत तेज बारिश हुई थी और हंगामे भी हो और रहे हंगामे भी हो गए थे, बहुत तेज बारिश। उसी हंगामे में तूने कहा ये हंगामा भी निकाल। आएगा अपना ये हंगामा तुम्हारी शादी की वजह से था या वैसे ही हो रहा था? हमारी शादी कुदरत की खुशी तरफ से था, बहुत ही करा मैंने वो इशारा लिया नहीं। नहीं, वाकई बहुत तो हंगामे मैं हो हम रहे लोग थे। पहुंचे थे, कोई हम क्योंकि जल्दी निकले थे तो 10 बजे तक आई थिंक पहुंच गए थे हम लोग। और अच्छा। मैक्सिमम 11:30 बजे क्योंकि वो सब भागना उसमें शुरू था, हो गए थे कि चलो होटल चलो, में था तो वहाँ पे वो टाइमिंग थी हाँ। उसमें 11:30 12 नहीं, मेरी शादी में 500 लोग बुलाए थे, 100 भी नहीं आए थे। इतना बुरा हुआ था, बहुत तूफानी बारिश थी। हाँ। तूफानी बारिश और हंगामे भी हो रहे थे। तुम लोगों में से किसने देख चाटी? मैं खाती हूँ, अभी भी खाती हूँ। मैं मेरा भी मेरा देख देख के कुर्चन खीर का खाते हैं। कुर्चन, तभी बारिश होती है, कस्टर्ड ये का कहते हैं। कुर्चन, सबका कुर्चन खाती हूँ। ये सही है ना, तुम्हारी इसमें बारिश हुई शादी पे देखो। हाँ, लेकिन मैं अभी भी खाती हूँ। खुरचन की तो तुम भी बहुत शौकीन हो, हमारी बारिश में क्यों ना हुई? तीनों को पॉइंट हमारी में भी हुई थी लेकिन हमारी उस वक्त फुहार पड़ी भाइयों होगी। भाइयों जो घर में हुआ था उसमें हल्का फुल्का कुछ हुआ होगा। आप क्या तूफान शादी के बाद आया? अबे आज तक आया, थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे अल्लाह मियाँ दे रहे थे इशारे, इन्होंने लिए नहीं। ये नहीं, बच अगला जा। सवाल। शादी की तकरीबात के दौरान लड़की वालों को लड़के वालों से कौन सी एक शिकायत थी? लड़की वालों को लड़के वालों से। सब भाई आपको क्या बताया गया था कि ये शिकायत हुई है आप लड़के वालों से? नहीं तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कोई सोचें, जहन पे जोर डालें। नहीं ऐसी कोई शिकायत किस बात की? कोई शिकायत होती है ना कि भाई लड़के वाले देर से आए, पूछा या नहीं। नहीं, पूछा नहीं या कुछ। लड़की वालों को लेकिन लड़के वालों को होती है यूजुअली, लड़की वालों को तो नहीं होती। नहीं, कोई भी लड़कों वालों को इसीलिए तो जरा डिफरेंट सवाल है ना। अच्छा चलिए उल्टा बता दें। ये बताएंगे सर हमारी शादी में क्या शिकायत? इतना माशाल्लाह से नहीं हुई, इतने हाँ। गेस्ट थे, हक इतने मेहर मेहमान रखने थे। पे अक्सर बन जाती है, हाँ, लड़ाई सी हो बिल्कुल, जाती नहीं है। अखबार तुम्हारा नहीं। बहुत कम है। कितना है वैसे? कितना 50 है शायद है? 50 50 हाँ, आपको याद है कोई शिकायत? नहीं, दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं थी हमें। हाँ, शिकायत नहीं क्या? थी। नहीं। नहीं शिकायत नहीं थी, बस एक हमारा एक वो था कि हम लोग मेहंदी करना चाह रहे थे हाँ। और उन्होंने कहा था कि हमारे नहीं, लेकिन होती उस पे नहीं कोई तकरीबात ये। उस पे कोई वो नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं लेकिन हुआ था। वो लेकिन एक ख्वाहिश हाँ था, थी। ख्वाहिश थी कि हम लोग करें, लेकिन हाँ। जब उन्होंने कहा कि हम लोग क्या नहीं होता। हमारे अब्बा बड़े फिर- खिलाफ फिर थे। अब्बा ने हमने- कभी हमारी बहन, इकलौती बहन, उसकी शादी की, हम दोनों भाइयों की अब्बा ने कोई तकरीब नहीं की। ओके। सिर्फ निकाह वलीमा, निकाह वलीमा। हाँ। तो वही हमने फिर प्रैक्टिस बना लिया। और हमारे यहाँ इशू ये था कि मेरी जो फैमिली है, मुझे देख के नाम आप लोग जज क्या करें, मेरी फैमिली बहुत बोरिंग है, ठीक है, आदम बेजार टाइप, यू नो, Decent कहते हैं। हाँ वही बोरिंग ही है। मीनिंग क्या ज्यादा वो इधर उधर नहीं जाना। इनकी फैमिली बिल्कुल आउट है, मतलब नाचना शुरू होंगे तो रुकेंगे नहीं, गर्द लोग हैं ये तो। सब एंजॉय करते हैं माशाल्लाह, वाह, यू नो, वाह। एवरीवन, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, मतलब मेरी देखिए सास को तुम्हारी भी नंद। नहीं देख मेरी ली ना। सास को भी हमारे लगता खानदान है। हमारे उनके खानदान घुटनों में में दर्द है और वो शुरू होंगी तो रुकेंगी नहीं, उनको बिठा बहन इधर भी हाल है। हमारी अम्मा को बड़ी मुश्किल से They love it, ठीक क्या है। बात, तो मेरे क्या अब्बा बहुत खुश हुए थे, he loved it। अभी मेरे देवर की शादी हुई है और मेरे अब्बा ना टाइम पे सोने वाले, फुल ना वो फौजी टाइप आदमी, और वो जा ही नहीं रहे। मुझे परेशान, भाई जाएं घर जाएं, क्या हो गया, क्या रुखसती करा के जाएंगे हम जाएंगे। वो बैठे ही रहे, he loves it, you know। तो इनके यहाँ बड़े रौनक मेला होता है माशाल्लाह, या हाँ। it's fun, it's a lot of fun। सही मिले हो ना तुम लोग फिर। हाँ। ये रौनक वाली उधर रौनक पूरा पे गई। बचपन मेरा बोरिंग लोगों में गुजरा। मीनिंग डिसेंट लोग ना बहुत। भाई इसमें मैं पॉइंट्स दूं कि नहीं दूं, क्या करूं? कोर्स दे, बनता है। इस पे सबको बता। मुझे तो 2 देना सबको दे दिया बनता है, क्यों भाई? क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को बोरिंग कहा। रेटिंग की खाते मैंने अपनी फैमिली को अगला सवाल क्या है? शादी तय होने और शादी होने के दरमियान बेगम से किस एक बात पर बहस या लड़ाई हुई थी? मंगनी वाला जो पीरियड तो होता है ना, 4 बात साल होती भी है तो आप थे लोगों भाई। की। फोन गई हो तो बंद हो गया था। क्या हुआ? याद करें आप लोग, सना तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। मिनाज आपको याद है? बहस 4 साल भी तो गुजारे मेरा- हैं, शादी तय होने मेरा तो और शादी फोन के बंद हो बाद। गया था 2 दिन के तो लिए। लड़ाइयाँ भी 2 ज्यादा दिन हुई के लिए हैं। आपका फोन शोगरा बंद गया हो हुआ गया। था, उस पर नाराज हुई। शोगरान कह तो शोगरान ही रहे हैं आज तक। शुक्र है कहानी तो वही है, कहानी तो वही है।
लेकिन Location बैल तो वही है लंदन अभी की ये वो शो है जो लेकिन गिरां गुजरता है। जब बैल गई है ना तो वो बाहर की बैल शुक्रान में फंसा हूँ। मैंने कहा अच्छा वहाँ क्या टाइम हो रहा है? शाम के। मैंने कहा लेकिन पाकिस्तान में तो दोपहर के। फिर उसके बाद फोन बंद हो गया था। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। पहली और आखिरी बार पकड़े गए थे। कह रही है अभी तक तो शुक्रान ही बता रहे हैं। आप बताएं भाई आपको। क्या हमारी लड़ाई ना मिलने पे होती थी, मैं कहता था यार मिल लो, हाँ और ये कहती थी कि नहीं अभी नहीं, हाँ बस इस पे हो सही जाती थी जवाब। कभी कभार। कुछ ऐसे ही है, वरना कोई खास ऐसी कोई नहीं थी। नहीं हुई। ओके जी, हाँ भाई मिनाज। मैं मुझसे ना वो फोन पे बात नहीं होती। क्या तो जैसे मतलब? असाना ने हेलो बोला, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। और अगले दिन कितनी फजूल इंस्पिरेशन मिलती थी यार। मैं जैसे ही तुमसे बात करता हूँ ना नींद आ जाती है। जरूर आता है, जरूर। तुम्हारे जाके इस बात पे आप पूरे दिन वेट कर रहे हैं जी, रात होएगी हम बात करेंगे, हेलो टोनी, सो गए बेहोश। यार हर रोज यही लड़ाई थी हमारी। फोन भी हर रोज। कैसे लड़ाई का तीनों को एक एक पॉइंट, लड़ने पे एक एक पॉइंट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। स्कोर क्या है भाई? नहीं, तीनों की एक एक गलती है। ओके भी सबका बराबर है, तीनों की एक एक गलती चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते हैं इन्होंने और गलतियां कौन कौन सी की है जिंदगी में। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तुम्हें याद हो या ना याद हो, आज ये मुकाबला चल रहा है और अभी हमारी तीनों कपल्स बराबर चल रहे हैं। सबने एक एक गलती की है, लेकिन गुड भाई, आपकी मेमोरीज की मैं दाद दूंगी। मैं ऐसी तो नहीं आप लोगों को मिसाली कपल्स एक नहीं दो गलतियां होंगी ना, एक तो आज की है। क्या? एक 14 साल पहले की। उनकी 28, आपकी 17 बराबर। मतलब ऐसी गलती याद नहीं। सुमन गुमन हो गया। सुन हो गया जब से की है। बोल ले आप लोग दाल भी नहीं मेरे साथ ही जाना है। सुने आपके शो में आते हैं इसलिए मौका मिलता है बोलने का। मुझे पता है फपोले बाहर में तो बोलते मजाक कर रहे थे। कंटेंट शो, हाँ रेटिंग लानी थी। हाँ भाई, अगला सवाल कहाँ आएगा ये? सबसे ज्यादा सलाह की तरफ से मिली थी। कितना फनी सवाल है। अल्लाह, सबसे कोई होता है ना सबसे ज्यादा सलामी देने वाला। ये बेगबात से पूछे। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। बेगबात क्या आज प्रॉप के लिए तो वैसे बताऊं, करो, सच्ची बात discussion शुरू हो गई। बताऊं, नहीं सच्ची बात, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते। हमारा इतना बड़ा बैग था सलामी का जो उस दिन गायब हो गया था। और बाद में मूवी में देख के पता चला कि कौन ले गया था। कुछ भी किया। यार ब्रेक कब आएगी मुझे पूछो। और ये नाम छुपाया जाए इसका मतलब है इतना ये बड़ा बैग था। असल में लिफाफा ही वो लिफाफा आपको था। याद होगा कि वो जो हमारे जिन्होंने निकाह जाके था। बताया था ना कि मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं, बस वही थी। खैर एनीवे, वो जो बैग था ना वो वहाँ ब्रेक पे चले? गायब हो गया। हाँ यार मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लेते हैं। मजे की बातें हो रही हैं। पूछ रहे अरे सलामी का बैग कहाँ गया, तो इनसे कह रहे हैं कि जवेरिया की अम्मी लेगी, हमसे कह रहे हैं सऊद की बहन लेगी। होते जब मूवी देखी है तो पता चला कि कोई और ही तीसरी पार्टी। इतना क्लियर मूवी में आ भी क्या फिर भाई हमारे घर वाले तो स्टेज पे ही बैठे थे ना, तो हिली कहाँ से हिले ही नहीं वहाँ तो। सलामी गायब आपकी। हाय, सारी तुमसे पूछ के सिर्फ सलामी नहीं थी, उसमें लोगों के गिफ्ट भी थे। इतना पता इतना गोल्ड रश था ना, वोने, इतना हाँ, रश सारी था। चीजें, सारी मेहंदी में 3-4 हजार लोग थे, निकाह में इतने लोग थे, चलो कोई बराबर नहीं, किसी में गरीब की शादी। दिहाड़ी लग गई। छोड़ो यार, अल्लाह के बाद। आपको मतलब पता ही नहीं चला किसने क्या सलामी दी। नहीं पता तो चल गया, ये नहीं पता चला। सलामी नहीं पता चली। नहीं पता चला। असल सलामी पता चला। अस्सलाम बस अब यही याद रह गई सलाह। अरे यार ये तो मुझे यार इनको सलाम ये सलाम कर दी, सलामी दे दोगे। इनको बेचारों को सलामी तो मिली नहीं, पॉइंट तो दे दो। मुझे फुल दुख है। आपको याद है सलामी सबसे ज्यादा किसने दी? मेरी सास ने दी। आपकी सास ने। सही है जवाब। इनको अम्मी ने दी थी, मुझसे पूछिए अगर नहीं, मेरा तो आपको याद है कि सबसे ज्यादा सलामी इनको मुझे किसने सबसे ज्यादा सलामी मम्मी ने दी थी, वो पूछ रही है सही है। हाँ वो सही है। हाँ सही जवाब है। और मैं आपको समझ रही थी कि मेरी आपको? बात, मुझे इनकी खाला ने बहुत ही जबरदस्त एक्सपेंसिव वॉच दी थी ओहो। एक, वो मुझे याद है अभी भी मेरे हाय, पास है। हाय, वो हाय। अमेरिका से आई थी तो उन्होंने नूरी आंटी। नूरी आंटी अब वो हयात नहीं है, तो उन्होंने दी थी मुझे। हाय, मुझे एक सलामी अपनी याद है। मेरी चाची ने मुझे एक सलामी एक सलामी इसलिए याद है क्योंकि मेरी चाची ने मुझे सोने के कड़े दिए और वो पता नहीं इतने बड़े साइज के थे ना, मतलब बहुत बड़ा। तो वो मैंने कहा मेरी अपनी सास से कि वो आप ले ले।
फिर उन्होंने नहीं लिए ना, नहीं क्योंकि हाथ में नहीं मेरे आते थे, इतनी अच्छी थी वो बेचारी। मैंने तो कह दिया बेवकूफ़ी कौन देता है किसी को सोने की चीज़। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो छोटे करवा लो। सो वो वाली बात है, मुझे इसलिए याद रह गया। फिर मैंने छोटे वो भाई, एक पॉइंट इनका हो गया। इनका पॉइंट हाँ भाई, आपको याद है सलाम? क्यों इन्वेस्टर्स ने दी होगी ना किसी मैं तो चली किसी और की इन्वेस्टर था ना इनके तो। मिनाज को चली किसी और याद की है। सलामी पे रहा था। इन्वेस्टर थे ना भाई। नहीं अब तो देर हो सब गया। आ रहा है माइक में। अब तो आ रहा है। चिड़िंग हो रही है, चिड़िंग। आपके वाले ने दी थी। नहीं मुझे नहीं याद, मुझे सीरियसली नहीं याद। अच्छा मुझे Point याद zero है। देना, क्या इनको है? 0 दे दें। इनके रिश्तेदार ने दी थी। इनके रिश्तेदार ने हाँ, क्या? बहुत सारे पैसे दिए थे। कौन रिश्तेदार था वो? ओ अच्छा, मुझे अब याद आ है गया। एक वो। मेरे रिश्तेदार हैं, Investor। वो एक्चुअली वो एक चौथे investor हैं। उन्होंने पूरा मेरे शादी का खाना कर दिया था। उन्होंने कहा मेरी He ये gave लो, a lot of money, पैसे हाँ। लो और खाना मेरी तरफ बड़ी से। अच्छी शादी थी तेरी। तुम्हारी शादी मैं तो बता इतनी रहा हूँ। हाँ, ऐसे लोग बचपन से प्रोड्यूसर और मिलवाए यार ऐसे फाइनेंसर से तरह दूसरी पे मिलेंगे। पूरे वलीमे का खाना उन्होंने किया। अच्छा वैसे एक बड़ी मजेदार हमारे मतलब लाइक पाकिस्तानी उसमें रिवाज में है कि रिश्तेदार कहते हैं अच्छा मेरी तरफ से फ्रिज ले लो, मेरी तरफ से गीजर ले लो। ये तो होता है। ऐसे होता है ना, कि मुझे बड़ी अच्छा अच्छी चीज है। वैसे ये हमारी तो होता है, शादी हमारी भी family में में यही हम दोनों होता ने है। की थी खुद ही सब हाँ। चीजें। मैंने तो जिसने सारा जो खुद दिया सब ले लिया। बैठ के हमने कहाँ चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। वैसे नहीं, हमने हमारी भी ऐसे ही तो- किया था। हाँ, हमारी यासिर और असल में मैंने जिस उम्र में आधी आधी हिस्से बांट लिए तो थे कि सबसे भाई ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि किसी तरह बस मेरी शादी हो जाए। तो ना ये पता था, असल में तो ध्यान ही नहीं था किसी तरह। कैसे फिर हो? जॉबलेस था, 20 साल उम्र थी, मुझे बस आसरा था लड़की आ जाए किसी तरह, और यही चाहिए तो ये आ जाए, और किसी तरफ ध्यान ही नहीं। क्यूट। कहीं सोचा ही नहीं। मेरे उसमें आपके वो मान कैसे गए आपकी शादी करने के लिए जब अब्बू आप को छोड़े, job इनकी नहीं- माँ कैसे मान गई एक जॉबलेस आदमी को बेटी देने के लिए। मेरा बाप तो चलो फिर मान गया। अच्छा जैसे इसके फाइनेंसर है, मेरे अब्बा भी फाइनेंसर है। अब्बा ने बैठ के खिलाया हमें घर पे, और जब शादी की बारी आई तो शादी हम भी अब्बू 3 ने बहन की भाई थी। हैं, हाँ। और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मेरे बड़े भाई मुझसे 6 साल बड़े, और उनकी शादी मेरी शादी के 4 साल बाद हुई है। क्योंकि वो सीए कर रहे थे, उनका दिल ही नहीं था। हाँ। मेरा बहुत दिल था। पर मैंने तोड़ा दी। अब्बा भी मान गया, मैंने कहा करो भाई, घर में बहू रौनक लाओ। हो। और ये अब्बू अब्बू की सबसे फेवरेट भी रही है। हाय कितना मजा आ रहा है, कोई फ्लैशबैक पे चले यानी गए। हमारे अब्बा ने क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इन चीजों के ऊपर रिमोट हाथ में रहता था, कभी रिमोट ना दिया उन्होंने। हमारा बचपन में भी कार्टून आ रहा है, कभी पोपाई दी सेलर 5 बजे आया करता था, नहीं जाओ भागो, तो अब्बा ही देखते थे। लेकिन शादी जब इससे हुई और ये शादी होके आई है, तो ये ऐनक वाला जिन देखती हुई आई, तो अब्बा इसके लिए ऐनक वाला जिन लगा देते थे, इसका दोनों मतलब साथ बैठ देखने जाते बच्ची थे थी। और टीवी देखा करते थे। हमें ना दिया कभी मेरे रिमोट। साथ पूरा वो सीन देखा है ऐनक वाला जो ऐनक वाले जिन मेरे अब्बा बैठ के देख रहे, बताओ सिर्फ इसकी। सुपर क्यूट। ओके भाई, अगला सवाल। शादी की तकरीब में कौन से रिश्तेदार स्टेज से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे? ये तो बहुत मीन सवाल मुझे है। याद है मेरे कौन से रिश्तेदार थे, उनके 6 बच्चे बताना नहीं थे चाहिए। और वो वाकई नहीं होता था। हमने तो इतने लोगों को उतारना पड़ता है। पता ही देखिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ही खानदान होगा, क्योंकि मेरा खानदान इतना बड़ा है कि वो अगर शुरू होता है ना तो कम से कम 2.5 घंटे उनकी तस्वीरें, एक एक फैमिली की अगर करना शुरू करें तो तस्वीरें खींचते खींचते 2 घंटे तो आराम से हमारे वालों की तो बारी ही नहीं आ रही थी। हाँ। इनके खत्म ही नहीं हो रहे थे। हमारा मेरा आप समझे मेरा पूरा खानदान इसमें इन्वॉल्व, पूरा खानदान। पूरा खानदान। पता है स्टेज डोल जाता है जब सारे माशाल्लाह आते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह। वो मतलब लिटरली बच्चों को गोद में भी बिठा लो तब भी इतनी जगह नहीं होती, स्टेज भरा हुआ होता है। सबकी गोदे भरी होती है। अब आपको तो याद है? इतना मुश्किल है। मतलब खानदान में शादी होती है, हमें बाहर वालों को बुलाना ही नहीं पड़ता। हाँ, घर के ही इतने माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को याद माशाल्लाह। हमारे साथ तो ये हुआ कि हमें पता ही नहीं था, बाद में हमें तस्वीर पता आई चला। शादी की। तस्वीरें जब आई वैसे तो इतने लोग थे ना, तो वो हमने फिर कुछ आगे FCFC खड़ी कर दी थी कि भाई ऊपर स्टेज पे ना चढ़े, कोई इतने लोग थे और समझ नहीं आता, बसें भर भर के आई हुई थी। लेकिन तस्वीर में एक शख्स ऐसा था कि हर तस्वीर में ना ऐसा था, जहाँ तस्वीर खींच रही ना वहाँ पे ऐसा था हमारे पीछे, बिल्कुल मुंह के बीच में। हाँ। यहाँ पे, पीछे कहीं। यहाँ पे, हर तरफ था वो आदमी। कौन था वो? हमें पता ही नहीं था इनके साथ। यार ब्रेक ले लो, मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें जमा हो गई। वो है नाम याद है। अभी हमें 2 साल पहले पता चला कि वो कौन आदमी है। वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक बंदा है, वो है ना। इन्होंने कभी सब काम किया ना मैंने किया आज तक। क्या नाम? नाम एक अननोन बंदा है। नाम नहीं पता है, पता है, पता है। नाम बताएंगे तो इनकी तस्वीरें गूगल नाम जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। मैं भी नहीं
आपका रिश्ता क्या है, मैं तो जानता ही नहीं है कि तुम्हारा होगा। और हर मेहंदी से लेकर वलीमे तक वो आदमी है, और पीछे सीट सारी तस्वीरें खराब कर रही है। हर तस्वीर में उसका मुंह है। हम दोनों का जो शॉट चलो, शुक्र है नाक मुंह आ रही है यूं करके झांक लो। हाँ, उसको शायद जो तस्वीर खींचने वाले ने कहा होगा भाई साइड पे हो जाए तो यूं खड़ा हुआ है। हम दोनों की तस्वीर में सी यूं ना। अच्छा कुछ तो ऐसे लोग थे, मतलब फोटोग्राफर साथ लाए हुए थे। नहीं भाई, और वो जब गार्ड पकड़ के फेंकता था नीचे गया था, भाई हमारा फोटोग्राफर बाद में, अच्छा ये आपके साथ आए, हम तस्वीरें खींचने वाले भी आए हुए थे। ये तो खैर इंडस्ट्री से ही होंगे जो फोटोग्राफर लाए। अच्छा आप ये इंडस्ट्री के ही ख्वाहिशात हैं। आपके स्टेज पे कौन थे यार? रिश्तेदार तो नहीं थे, एक दोस्त था मनूस। और शादी के बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुझसे दोस्ती खत्म करने की अगर कोई सबसे बड़ी वजह तो ये है, अबे शादी मेरी है, मुझे रहने दे तस्वीर में, तू क्यों घुस रहा है तस्वीर? लेकिन हमारी शादी में हमारे बड़े मनूस दोस्त थे, रैम्बो, अरबाज, मोमी, फैसल दोस्त मनूस कुरैशी। ना हो ना तो मजा भी नहीं आता। हाँ, मजे की बात है, तभी तो दोस्त हैं। नहीं आ रहे थे, बुला बुला के थक वो ऐसे मनूस तो ऊपर नहीं आ रहे थे वहीं से। वो शान भी है ना, कोने में बैठा रहा है, एक बिल्कुल कोना नहीं, झाड़ियाँ वाला। अच्छा भाई तू उधर आके बैठ, उधर क्यों हुआ? मगर वो साजिद वो साइड में बैठ गए। असल से दूर बैठ के खुश थे। ये भी फंसा, ये भी आया उसी कैटेगरी में। तो ये होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, लेकिन ये था कि वो हर खुशी में थे, पहले दिन से लेके आज तक। लेकिन वो तस्वीरों से ये नहीं लग रहा होगा, तस्वीरों से वो जो नाक जिसकी आई वो सबसे करीब। Best friend। कुछ दोनों में से किसी एक के अब्बू लग रहा है वो। इतना है वो तस्वीरों में। सिर्फ मुझे तो लग रहा है आपकी शादी में दूसरे लोगों ने भी शादी कर ली भाई होगी। लाइफ चला ली थी ना। क्या छोटे छोटे करें? इवेंट हो रहे थे, आप जगह देखते ना। बिठा दी लाइफ। भाई हमारी एक ढोलकी, एक मंडप, एक बल्ली पर। हमारा पूरा था। अगला सवाल क्या है? टू मच। बारात की तकरीब में कौन से खाने मौजूद थे? अरे बाप रे, चलो भाई खाना याद करो। ये याद है मुझे थोड़ा बहुत। खाने याद है सऊद भाई आपको? क्या थे? देखिए रूटीन के खाने जो होते हैं वो तो होते ही होते थी हैं। पूरी तो बड़ी बिरयानी होती है, ये चावलों में एक चीज़ कोरमा होती है तो होता वो है। बिरयानी होती है, सालन में होता है भुना होता है या कोरमा होता है, इस तरह की। तो वो कोरमा था, और सैलड बार थी, वो बहुत सारी थी, और पता नहीं और भी कुछ चीज़ें। हाँ, वो मिर्च वाला जो होता है एक सालन, क्या होता है? अच्छा हैदराबादी हैदराबादी टाइप। मिर्च। वो थे। फिर इन बारात में वो भी था, इन लोगों ने रखा हुआ था, कबाब पराठा भी था, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। एक और चीज थी जो होती है अक्सर वो क्या है? बारबेक्यू में होती है ना हर वक्त। सीख कबाब। बारबेक्यू टिक्का। नहीं, हलवा। नहीं, जब ये कबाब पराठा है तो बारबेक्यू में कबाब आ गए ना, वो जो क्या थी कहलाता है? टिक्का था ना? टिक्का था। 0 दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने हिंट भी दी थी आपको। नहीं तो बारबेक्यू तो कह दिया था ना। हाँ चलो भाई दे दो भाई, बेगम को बहुत प्यार आ रहा है, दे दो भाई। एवी पॉइंट काटना आपको चाह याद रहे है? हैं। हमारी शादी में तो खाने की परमिशन नहीं थी उस समय। तुमसे नहीं पूछ रही, साउथ भाई से पूछ रही हूँ। उनको याद है, सब याद है कि इन्होंने ही सारा बनाया था। एक्चुअली menu। जो निकाह था, जब इनकी बारात लेकर गए थे, वहाँ पे तो खाने में कोरमा, बिरयानी, जर्दा सारा कुछ था। लेकिन जब वलीमा, तो उससे पहले पाबंदी लगी थी खाने पे, तो हमने सूप दिया था वलीमे में, और घर पे खाना रखा था जिसमें सब्जी थी, बिरयानी थी, अच्छा। पुलाव थी, कोरमा था, कुन्ना गोश्त था, मुझे तो याद है हर चीज़। जर्दा, इन्होंने दिए थे ना। रेड वाला जर्दा जो होता है ना, मुझे लगता था कि शादी में जर्दा बिरयानी नहीं हो तो शादी कंप्लीट नहीं होती। 3 डिशें ना हो ना, ट्रेडिशन थी हमारी ट्रेडिशन। कोरमा भी, आई लव कोरमा। उसमें हमने ये चीजें रखी थी। है सही जवाब है जवेरी। ज्यादा चीजें मुझे लग रहा है साउथ भाई को याद है। ये बुलेट मुझे भी इसलिए याद मेरा है, इनको भी डिपार्टमेंट इसलिए है। याद है क्योंकि हमने मैं कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी शादी की वीडियो एडिट करके YouTube चैनल पे डाली है। तो वो जब दोबारा एडिट करके हमने देखी है ना, तो वो दोबारा से Refresh रिकॉल हो हो गई गया। सारी चीजें, रिकॉल हो गई चीजें सारी। अच्छा ये हुआ है। ओए ओए ओए। हाँ भाई आपको याद है? बिरयानी, आई थिंक कढ़ाई थी, ना और बारबेक्यू, टिक्का और कबाब पराठे। सही है जवाब था ना? हाँ। हाँ चले भाई, पॉइंट मिल गए ना तीनों को। हाँ भाई अगला सवाल। मुंह दिखाई में क्या दिया गया था? ये तो याद होगा। ये तो अपनी जेब से गए। दिया था इसलिए याद है। क्या? अपने नाम का एक लॉकेट दिया था गोल्ड। ओह हालांकि मुझे चीजों पर नाम लिखने से हमेशा चिढ़ रही, मगर मैंने कहा ये आइटम नहीं जाने दूंगा, इस पे मेरा नाम होना चाहिए। क्यूट। अपने ही नाम का दिया था, वरना उमन ये होता है ना कि मेरे नाम का लॉकेट। जहाँ जाए लोगों को बताओ शहूद का आइटम है। नंबर प्लेट मिल गई थी। नंबर प्लेट
और आपस की बात है मुझे भी याद रहे, नजर डालूं पता चले हाँ ये रहा मेरा। हाँ भाई साहब भाई वो तो नहीं गई थी ना, मुंह दिखाई तो मिली ना। मुंह दिखाई शुक्र। में एक्चुअली ना मुंह दिखाई में एक इनको वो दिए थे छोटे से, मैंने जो दिया था पर्सनली वो एक छोटा सा डायमंड का वो था, 2 इयररिंग थे बस, मतलब स्टड्स थे। सिंपल सा था। हाँ, हाँ सही जवाब। चेन थी। हाँ ओए ओए तो याद है आपको, ये याद वैसे है? याद हो हाँ वो याद है क्योंकि वो इन्वेस्टर की तरफ से नहीं था, वो मेरी तरफ से था। वो याद है। शुक्र है। तो वो डायमंड रिंग शुक्र है वैसे Diamond भाई, ring। तो अगर तू कह देता ना सही जवाब है। तो इस वक्त तेरा रिकॉर्ड था लाइव का। क्या बोल रहा तो भाई शादी के पैसे बचा के 2 डायमंड He रिंग got me दिए। 2 diamond rings. हाँ वाह। है, तो शादी सारा के खर्चा पैसे बचा इन्वेस्ट जब शादी के सारे पैसे बच गए तो ये भी कम है, वैसे ज्यादा होना चाहिए था। इसने पहले सब इन्वेस्टमेंट करा के बोला अब ये मेरा वहाँ, और वो उसमें ज्यादा खुश हुई होगी। बस सारे इन्वेस्टर यूँ देख रहे थे इसे। अरे मैं शॉक में थी, खाने के पैसे तू आप हमसे मेरे लिए लेके आए। ओए ओए सच्ची खुशी। अगला सवाल क्या है? बेगम को देखकर पहला तारीफी जुमला क्या कहा था? तारीफ नहीं होना चाहिए। तारीफ तारीफ हुई नहीं है, दोबारा कभी सुना नहीं इस जुमले को। मैं ये सवाल नहीं करी, अल्लाह का शुक्र है। याद है शौद भाई? मेरे पे क्यों पहले आ जाए, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। सीनियर मोस्ट। उधर से भी पूछ लें पहला। चलो भाई बनाज। तारीफी जुमला हाँ तारीफ करना। बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। तारीफ ही करते हैं, हाँ हमने ये तो तारीफ कहा ही था, उसके बाद मेरे बाल बहुत लंबे थे, पूरा जूड़ा खोला था। I think within 5 minutes I was like let's get done with my hair first. तो हाँ ये हुआ। तारीफ की थी कि नहीं की थी? हाँ प्यारी लग रही हो। हाँ, Let's say. सही जवाब। रिवायती शौद भाई याद है आपको? मैं तो इतना थका हुआ था, अब जाके तारीफ करता, तो टाइम ही नहीं होता था। हर सवाल में इनका गहरा सा आता है। नहीं है शौद भाई, याद है, जवेरिया को याद है, कुछ तो कहा था। शौद भाई बता तो जरूरी मुझे नहीं है। नहीं आप याद करें। क्या आप बता याद दो। करेंगे। एक कसम है नहीं बताना, याद करो भाई। नहीं है। नहीं याद। वो याद करने असल नहीं में- चाह रहे। नहीं याद उसे आ रहा है, याद करना उसे नहीं याद चाह नहीं है, ये जवेरिया ही बोला था। मैंने किसी और से बोला, ये ना गलत जुमले रुक गया, उसने कहा फंस ना जाऊं मैं कहीं। तो उसने कहा ना बाबा। चले सौदा कोशिश। तुक्का लगाए, चले 3 तुक्के। एक लफ्ज था सिर्फ। कोई 3 तारीफें बता दे, हम एक उसमें से लफ्ज़ पिक कर लेंगे। एक एक लफ्ज था, थक गया। बहुत मतलब 15 दिन तक जब लाजमी सी बात। कुछ नहीं आया होगा। सारी दुनिया से और मेहमान आए हुए थे, बीमार भी कनाडा, बहुत हो गई थी, अमेरिका, शादी से दिन दुबई, पहले। हर आदमी आ हॉस्पिटल गया में था। मैंने एक तो बोल दे मैं नहीं आ रहा, नहीं सब नहीं आ गए शादी थे। बड़ा टायरिंग काम है और इतनी ग्रैंड। तो लाहौर पूरा आ गया था। घुमाए नहीं शौद भाई, बताए। हाँ घुमाए नहीं। एक लफ्ज था क्या? 3 ऑप्शन दे दे। माशाल्लाह। यार अल्लाह की कसम, मेरी मुंह की बात छीन ली, यही कहा था बस। खुदा की कसम। एक पॉइंट दे देती हूँ, हालांकि चीटिंग है लेकिन दे देती हूँ। नहीं, मुझे ये हाफ पॉइंट माशाल्लाह मिलेगा, ही मैंने हेल्प की। पॉइंट ले ले बस, किसी तरह जीतना है इसको। नहीं सच्ची बताऊं, ये इतनी तारीफें करनी थके हुए थे, इतनी भाग दौड़ तो थी, जब थका हुआ क्योंकि नहीं हम तब भी दो नहीं करता भाई। अच्छा इसका जवाब ये बनता है, इसका जवाब ये बनता है, हमें पता है थके हुए थे, आगे बताएं। वो तो आप थे लगे। नहीं थके। आगे बताएं आगे। भाई, अब आप याद करें। मैं याद नहीं करें, मेरा तो बड़ा तारीखी था, तारीफी क्या मैं लिख के लाया था। शादी के बाद ये हाथ पकड़ो जरा। हम लोगों ने यूं एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मैंने कहा, इसने भी यही कहा, हम लोग एक साथ कहा, मैंने कहा हमारी शादी हो गई है। क्योंकि ख्वाब था, ये था हमारा वो तारीखी जुमला, क्योंकि हम ख्वाहिश थी बस जल्दी से हो जाए। ये कैसे भूल सकता आपको कैसे हूँ? हाँ, पता? अपना सेलिब्रेट किया था हमने। अपना भी बताएं। मुझे नहीं याद, खुदा ये की पहले इन्होंने कहा था, लेकिन अब पता क्या हाथ पकड़ गया था, हाँ हमारी शादी हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। ओके चले भाई, नेक्स्ट शादी के सवाल। बाद बेगम को पहला जेब खर्च आपकी तरफ से कितना दिया गया था? ये जेब खर्च याद है मुझे, 2000 रुपए। बड़ी बात। जेब खर्च याद है मुझे। नहीं जेब खर्च मैंने आज तक नहीं किया। नहीं दिया। कभी भी नहीं दी। नहीं भाई मैंने दिए थे जवेरिया को 5000 रुपए, मुझे आज तक याद है। पूरा किस्सा सुनाएंगे वो। 5000 रुपए दिए वो थे। जेब खर्च नहीं था, वो जेब खर्च पूछ रहे भाई मैंने आपको यहाँ जेब खर्च के दिए थे ना, वो आप ही को दिए थे, तो वो जेब खर्च ही हुआ। हाँ। इन्होंने 2 जोड़े लेकर आई, पता नहीं क्या क्या लिए, उसके बाद आके 2000 रुपये मुझे कहनी ये रख लें। और अब अगर 5000 दे दो तो पता क्या था, ये क्या है, ये क्या पकड़ा दिया। भाई उस वक्त डॉलर जो है ना, महंगाई, उस वक्त डॉलर सही 52 का था, अब देखिए कहाँ पहुँच गया।
इसलिए मुझे याद है। इसलिए यार जेब खर्च भाभी का। मैं शादी के बाद तकरीबन 3-3.5 साल तक जॉबलेस रहा तो भूल जाए। लेकिन या उसके इसके बाद ना ये जो उसके जब बाद तो जॉब जितना देखिए मेरा मानना ये था, मैं आपको सच बताऊं, जब शादी हुई तो मैंने जो मुश्किल हालात शादी में कभी लोग पहले देख लेते हैं कभी बाद में देख लेते हैं, सबकी जिंदगी में ऊंच नीच आती है। हाँ सही बात। हमारी शादी के शुरू में ही वो टफ टाइम हमने 3.5 साल का देख लिया था। तो मुझे ये लगा कि जब मेरी तकलीफ के वक्त में ये मेरे साथ खड़ी रही, और नई नई शादियां करके लड़कियां आती हैं 100 किस्म के अरमान होते होंगे, ये करेंगे वो करेंगे यहाँ जाएंगे, कोई हनीमून नहीं, कुछ नहीं हम कर सके थे। तो जब अल्लाह ने मुझे देना शुरू किया तो मुझे लगा अब इस पे सबसे ज़्यादा हक भी इसी का ही। तो फिर काउंट नहीं कर सकते, जो आया मैंने बीवी के ही हाथ में दिया, कभी पैसा छुपाया भी नहीं, मुझे जो आता है बैंक में आता है इसको पता ही होता है। तो फिर उसके बाद हमने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन जो आया फिर वो इसी का था। इवन उस शादी में भी जो पैसे मिले इधर उधर से वो सब सब इसी को दे कुछ दिया। उसने मुझे ही दे दिया था। सलामी तो मेरा मकसद तो पूरा हो गया ना, आइटम आ गया। हमने तो सारी सलामी उड़ा दी थी, खा पी घूम यही होता है। हमारी सलामी तो किसी ने उड़ा दी थी। यार यहाँ किसी और के साथ ये बात ने उड़ा दी। एक छोटा सा ब्रेक ले। हाँ, please। बहुत दिलचस्प। भाई मजा आ गया ये। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे मेहमान उस तरफ है, मैं ज़रा यहाँ आई हूँ क्योंकि मेहमानों के लिए ख़ास चीज़ क्या होती है जी, अच्छी चाय। और एक अच्छी चाय की अक्कासी करता है उसका रंग, सुनहरा रंग। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ नई सुप्रीम की, जो दे चाय में ऐसा ज़बरदस्त सुनहरा रंग कि दिल चाहे उसको देख के पीने का। वैसे भी आप जब भी अट्रैक्ट होते हैं चाय की तरफ तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं कि ये कैसी होगी? जो उसका टेस्ट है वो तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो है उसका सुनहरा रंग। और जनाब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि नई सुप्रीम लेकर आई है आपके लिए हर कप में मज़ा, हर कप में सुनहरा रंग और हर कप में खुशबू। ये बात मालूम करने में पाकिस्तान के एक शहर में मुल्तान चली। वैसे आपस की बात है, हर घर में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसकी हाथ में जादू है, चाय बनाने में एक्सपर्ट होता है। वो आपकी फैमिली की कोई बड़ी हो सकती हैं या फैमिली का कोई बच्चा भी हो सकता है जिसके हाथ में, जैसे लड़कियों को नया नया शौक होता है कि हम किचन में जाएं। और मैंने अक्सर गेस्ट से सवाल किए तो कहते हैं जी ये पता है क्या, ये बचपन से चाय बहुत अच्छी बनाती है। और ख़ानदान के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर दिल चाहता है जाने का कि भाभी के हाथ की चाय पीनी है, उनके हाथ की चाय बहुत अच्छी है। तो आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि नई सुप्रीम दे आपकी चाय में, चाय के हर कप में सुनहरा रंग। सो आइए नई सुप्रीम को एंजॉय करते हैं और अपने अपने घरों में बना के ट्राई करते हैं कि इसका रंग कितना सुनहरा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए मैं चलती हूँ अपने मेहमानों की तरफ। क्या वॉक हो रही है आप लोगों की? असल में खामोश रहा नहीं जा रहा था तो मैंने कहा खड़े होकर टहल लो थोड़ा। बेचैन तबीयत। हाँ हमेशा की। बेचैन तबीयत। हाँ भाई, तो हम अपने सवालात का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ब्रेक के दौरान जो है ना हमें वो खबर मिल चुकी है जिसका हमें हो गया इंतजार था। हम लोग जाएं? सांस आ गया। हाय शुक्र, मुझे तो दुख हो गया। अल्लाह। चलो मैं इसको खुश कर देती हूँ। जरा अगला सवाल जो करें। आज तक है। शादी की पहली दावत किस रिश्तेदार की तरफ से की गई थी? शादी की दावतें भी जो है ना माशाल्लाह आपको अच्छा खासा 1.5, 2, 3, 4 किलो वजन बढ़ा देती है। और फिर वो जो बरी और जहेज के कपड़े हैं वो तो फिट भी नहीं आते। हाँ, true, है ना? true। तो याद है भाई सना तो वैसे पहली दावत किसने की थी? मेरी बहन बहनोई ने सबसे पहले। बहन में पहली दावत याद, सही बता रहे सही है। अच्छा बहुत अच्छा याद है ना माशाल्लाह। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक ही शादी है ना इसलिए। प्रॉब्लम नहीं हो रही याद रखने में। हाँ सऊद भाई, पहली दावत। इनके घर हुई थी क्योंकि हमारे घर इतने मेहमान थे तो 1-1.5 महीने तो हमारे घर में होती रही है ना। हाँ। तो सिर्फ इनकी घर में हुई थी पहली। ओ, और उसका एक किस्सा भी है। क्या क्या बता याद दो, है कि पहले मैं बता दूं। हंस ले मजे ले। बता दे। मुझे कोफ्ते नहीं खाता मैं। अच्छा पहली दावत में सबसे पहली जो डिश आएगा रखी वो कोफ्ते कोफ्ते थी। रखी इनके थी सारे मैंने। बहन भाई ने इनको यूं करके देखा क्योंकि इनकी कोफ्ते नहीं चिड़े खाता। शो हाँ, की मुझे भी फेवरेट डिश चिड़े है। कोफ्ते। मेरी सबसे I फेवरेट। can't have कोफ्ते। ये नहीं साबुत नहीं खाना होता, तोड़ के खाना होता है। Why मिनाज को not भी नहीं यार? क्या पसंद बात कोफ्ते। है? हम तीनों हो गए। फिर? हम नहीं फिर खाते। क्या क्या हुआ? पसंद? कुछ नहीं, बाकी तो बस सब पुलाव ने भी मजाक थी, बनाना चीजें शुरू थी। कर दिया, हमें समझ में ही नहीं आया क्यों। पहले ही आते ही कोफ्ते रख दिया आगे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल
मुश्किल था। नहीं और भी खाना था। हमारे घर की बाकी तो पुलाव वगैरह थी, कढ़ाई, इनके लेकिन भी। एक हर वो तरह था- के कुछ 6 नरगिसी तो आपको क्या पसंद था जो इनके घर पे मतलब लाइक आपके बहन भाई ने की थी ना, बहन भाई नहीं बहन हुई और उन्होंने होटल में की थी। अच्छा हाँ भाई याद है मिनाज, क्या कौन सी दावत की सबसे कौन सा इन्वेस्टर था? वही सोचो सारे इन्वेस्टर्स को खुश भी तो करना है ना। आई थिंक खाला थी पहली मेरी, कौन सी वाली? बड़ी खाला, खाला मम्मी। सही खाला खाला। ओके सही जवाब भाई। अगला सवाल, हनीमून पर कहाँ गए थे, किन किन जगहों को एक्सप्लोर किया था और कितने दिन का स्टे किया था? अरे भाई लंबा सवाल। अरे शादी के साल 2 साल 3 साल 4 साल कहीं तो गए होगे ना। वो honeymoon यहीं होता बस है। वही हो गया हनीमून हाँ। जी सब भाई याद है, अमेरिका, अमेरिका गए थे। फ्लोरिडा पहले गए थे। ये भी याद है सऊद भाई? क्यों? ये कैसे याद है, मैं हैरान हूँ। क्योंकि क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था जवीरे के साथ। याद होगा ना। इन्होंने मुझे बच्चा समझा था, पूरा डिज्नी घुमाया ले जाके। मैंने उस सब बड़ा एंजॉय किया। I love डिज्नी का Disney. I ताल्लुक बच्चे still love बड़े से Disney. नहीं है। Universally Disney both. एक्चुअली इनकी लेकिन मेरी लड़ाई भी पहले वही हुई। हाँ, इनकी ये लड़ाई एक्चुअली ना, पहले हमने जब लैंड किया वॉशिंगटन तो मेरे दोस्त आ गए लेने, फिर फैमिली थी, चलो वो तो समझ में आ गई थी। फिर हम जब ह्यूस्टन गए वहाँ पे दोस्त आ गए। सुनो आगे। अब जिधर हम गए थे तो वो ऐसी और दोस्त भी जो 5-5 बजे जा रहे थे सुबह। अच्छा, उसमें उनके घर पे हमारे जो ह्यूस्टन में थे, जैसे वर्जीनिया में तो पूरी फैमिली थी, अनवर भाई, ये वो भाभी वगैरह सारे, लेकिन जो ह्यूस्टन में थे इनके पप्पा थे और फिर मेरे दोस्त बहुत थे। तो वो एक वो थे पुलिस में थे मुजफ्फर, फिर वो बदर रिफाई क्रिकेट भी मतलब वो बहुत करते जाने हैं। का सारे कोई नाम ऐसे नहीं लोग थे, लेता था। उन्होंने फुल पाए की दावत और हम सब पाए वाए खाए। तो जैसे घर पहुंचे ये वेट कर रही है, देखा तो खाना सजा हुआ है, अब पेट भरा हुआ है, कह रही है वो खाना है नहीं खाना, मैंने कहा ले, दोनों फंस गए। खैर उसके बाद उनका ये था कि दोस्त बहुत थे ना, शुरू में दोस्त बहुत भाई थे। जहाँ गए घर से कि जिस सिटी में गए दोस्त थे, मैंने मतलब बोला कोई मुझे- ऐसी जगह है जहाँ दोस्त नहीं होंगे। अब जब वहाँ नहीं होंगे मैं लैंड किया फ्लोरिडा में, वहाँ लैंड कोई किया नहीं है। बस जब ये लिफ्ट खुली है एयरपोर्ट की और सामने खड़े फूल लेके, मैंने इनको देखा, मैंने कहा यहाँ भी हर जगह ना कोई ना कोई दोस्त था। मतलब हद हो गई। और अब दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह चिपकू वाले इन्होंने- चिपकू बैठे हुए सुबह तक कहते लग रहे, गुस्सा इतना मुझे। भाई वापस भी जाना है, क्या हो गया? हाँ, नहीं, बस लेकिन सही है। नहीं, वो ऐसा सारे दोस्त कटाया काट मैंने दिए सबको इन्होंने। आहिस्ता काट आहिस्ता। दिए। हाँ। भाई रात से सुबह करने वाले दोस्त नहीं चाहिए। हमारी जवेरिया ऐसी है, जब तक किसी को काटे नहीं इसको मजा नहीं। मैंने कहा जो है 11 बजे के बाद घर में कोई नहीं आएगा। 11 बजे तक जिसने रहना रहे, इसके बाद रात को ना तो देखो। फड्डा इसीलिए हुआ था कि भाई इतने दोस्त नहीं आते हैं भाई, दोस्त मैंने आते कहा, हैं, अब मुसीबत मतलब है जो ये। अब जो दोस्त आते हैं वो पीछे वाले दरवाजे से। नहीं पहले अब बहुत था, अब पहले कम हो बहुत गया। पहले रोज था ना, रोज हाँ रोज तो होता है। अब लेकिन अब मतलब ये क्या, सुबह रात से आए हुए सुबह 9 बजे लेकिन जाते मुझे थे। लगता है कि ये नाश्ते करके। शदीद कोई आर्ट का काम है, जिसकी इतनी दोस्तियां दोस्तियां बनाना। बनाए और फिर उसको निभाए, ये खूबसूरत बात। I love अच्छा it. सऊद भाई आप याद करें जरा कहाँ गए थे? देखिए जी, शादी के बाद तो हम नहीं गए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर हम आज तक जाते हैं और हर ट्रैवलिंग हमारी हनीमून होती है। नेचुरली वो तो फिर हमने बहुत घूमा फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज पहली दुनिया दफा बताए ना देखी है। कहाँ घूमा? सबसे पहले हम दुबई गए थे, सबसे पहले हम दुबई गए थे। फिर हम थाईलैंड भी गए, फिर हम यूके भी गए, फिर हम कहाँ गए, हमने उम्रा भी किया, वो भी हमारा शदीद मजे का टाइम था और उससे अच्छी जगह ही कोई नहीं है जाने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल तो बहुत गए, फिर हमने काफी घूमे। सही बता रहे थे, पहले हाँ, दुबई सही- गए थे। सही बता रहे थे। ओके जी मिनाज। I think पैसों पहला वाली हमारा destination। शोभना, हम Start फॉरेन तो नहीं वहीं गए से थे, अच्छा लेकिन जो पहला ट्रिप था वो लोकल था हाँ लोकल था, और शोभरान नारायण का नारायण का गान, या क्या हसीन, ये वाला। बहुत बहुत क्या प्यारे बात थे। लोकल बड़ा शौक। याद है याद लोकल था मगर हंसने लेकिन की वो बात है। It was अच्छा वो इन्वेस्टर के साथ या नहीं नहीं? वो नहीं। उस शादी के इन्होंने बाद शादी तक इन्वेस्टर साथ शादी तक चाहिए थे रखे investor। और उसके बाद इन्होंने भाई कहा, सुनिए, "लो, फिर भाई, वैसे- ये इन्वेस्टर का काम वैसे- तक होता है। जब बिजनेस आना चाहिए इन्वेस्टर भागो को साइड में। नहीं, हम It's लोग none of your business now. आज तक जितनी भी ट्रैवलिंग की ना हमने अपने पैसों से की है, क्योंकि ये जो है ना ये कभी खर्चा नहीं करवानी थी किसी का। ये कहती है बस होटल में रुकेंगे, अलग रहेंगे, ये करेंगे, वरना ज़्यादातर हमारी जो कम्युनिटी है ना वो कहीं ना कहीं पकड़ लेती पार्टी। मुझे नहीं मजा आता। अच्छा ये वैसे तो भाई मैंने भी ट्रैवलिंग बड़ा नुकसान पहुंचाती है। नहीं अपने पैसों में। हाँ ट्रैवलिंग मजा भी इसी मगर में। भाई लोग कहते हैं enjoy आजे हमारे घर हमारे नहीं, वो घर सर पे हमारे घर डंडा नहीं भाई, चाहिए तो होता। मेरे हिसाब से चलो। हाँ एंटरटेन भी करो।
और मेरा तो ट्रैवलिंग का रूल है भाई, मेरी मर्जी है, जहाँ जाऊँ जैसे बाबर जावेद के खर्चे पे भी की हुई है, जे के खर्चे भी की हुई है, प्रोडक्शन जा रही है, हमने कहा चलो बीवी बच्चे साथ जाएंगे वरना हम नहीं करेंगे, तो हमने इस तरह भी किया। नहीं लेकिन आप काम पे गए ना, एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर आपकी टेंशन नहीं होती। ऐसे ही क्योंकि मैं तो अगर चला जाऊँ अमेरिका तो फ़ोन करके कहेंगे हेलो बात सुने वो दूध मंगवा दें ज़रा, गोश्त नहीं आया अभी तक। अभी मैंने कहा यार वहाँ पे फ़ोन करके गोश्त वाला जो है मुझे फ़ोन करना फोन करें जरा अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथ ही लेके जाता हूँ सबको। इसको गोश्त वाले को नहीं, इनको अमेरिका में होते हैं यहाँ के सारे काम ये। एक दिन आप फंस गए थे कोविड में, ये इतनी परेशान थी यार, नल सही करवानी किससे। नहीं ना, एक बात बताऊं, सबसे बेहतरीन चीज़ घर में अगर नल खराब हो, खिड़कियाँ दरवाजे, कोई जॉब करानी हो, रैम्बो को घर पे ले आओ, वही सारे काम जानता है वो सारे काम। लेकिन असद भाई आपके पीछे वो बहुत फनी था, जब मैं एक दफा मेरे शो पे आई, मैं कहा बड़ी परेशान हूँ यार, सऊद वहाँ फंस गए, नल खराब हो गया, फलानी चीज हो गई। मैंने कहा जवेरिया तुम अपनी मियाँ के फंस गए। कुछ नहीं, अच्छा वो तो छोड़ दे, वो गार्डों की वो कहाँ जानी है, वो कुछ पता नहीं किस नाम से चेक बनने। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, ये बच्चा ऐसा भी होता है। बिजली के बिल, गैस के बिल, वाले का नंबर भी मेरे पास कुछ पता नहीं ना बिजली के बिल के बारे में, ना नहीं, गैस जो के बिल के मर्दों बारे का में वही करेंगे ना, ये अभी मुझे पानी के टैंकर आना है, करते हर घर का काम, ये औरतों की जिम्मेदारी है। कुछ मालूम मैंने नहीं जिस औरत को देखा है वो सब कुछ खुद ही कर रही होती है, नहीं, आदमी नहीं ये तो- करते। और सबसे ये बड़ी चीज जो मुझे इस तरह पता के सारे चली मसाइल हम देख है, हाँ, तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे पता चली, अपना घर नहीं, चलाएं, हमारी मजे वाले भी भाई। करें, बल्कि इनके तो मजे ही ज्यादा। इन्होंने तो क्या होता है कि महीने की बिल्कुल आखिरी तारीखों में बैठ के एक बजट बनाती हैं, कहती हैं इतने लाख दे दें। हाँ, बस। अब वो इतने लाख आएंगे कहाँ से? अरे मैं ये तो- हमारा काम मैं है, तो हम ये कैसे भी पैदा नहीं करें अल्लाह करती। जानता है। मैं इसके इसके बाद बाद सारे ये काम मैं खत्म खुद हो गया, ये खत्म हो गया, ये टाइम आ गया, चलो। अच्छा अगला सवाल करें, मैं कुछ हो रहा है मुझे। शादी के बाद पहली बार बेगम ने कौन सा खाना बनाया था? अब मजा आएगा, याद है शोध भाई? अब आएगा मजा। मेरी बीवी ने बनाई थी खीर, और अम्मी ने बनवाई, सऊद अम्मी को ने कहा यकीनन था। याद नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि खीर बनानी नहीं आती थी, हाँ, नहीं आती तो अम्मी ने YouTube पे नहीं था। पैकेट की अम्मी थी, ने। पैकेट अम्मी ने मंगवाया अम्मी था, ने बेटा ये मंगवा बना दिया, लो। बेटा ये बना। यार मेरे जवाब ले लिए तुम लोगों ने। शोध भाई कहीं क्या तो बनाया था फंसे जवेरिया ने? जवेरियन ने कोई 7-8 किस्म के हलवे बनाए थे, जिसमें दाल का था, सूजी का था, रबी अव्वल का था ना, वो शब बारात, शब शब बारात। बारात याद है। अरे भाई आते ही क्या बात है आते ही भाई। ढाक बिठा दी कि मुझे कुकिंग आती है। बस मैं बताऊं, मुझे नहीं आती थी। किराएदार हाँ और बहू हाँ। बड़े मासूम बन के घर में आते हैं, फिर उसके बाद उनको निकालना और संभालना बड़ा मुश्किल है। किराएदार भी ऐसे ही आते हैं, बड़ा मासूम बन के। भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर ऊंच पर है। I like it. कितनी सही बात किया। ये भी वायरल करें जुमला भाई। किराएदार और बीवी, हाँ, मासूम बन टेक्निकली के। लेकिन इसमें एक फर्क है, किराएदार कभी ना कभी चले जाते हैं। ये क्या हो यार रहा है? अगर नाराज हो तो आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनके साथ जो आप 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं उस पे एक एक्सपायरी जरूर होती है, लेकिन नहीं सर, हमारी यार टीम लोगों का एक से बंदा पूछो है नहीं जिसकी जाते, शादी होने वाली है केसेस एक हो हफ्ते जाते हैं, बाद, मुझे उसकी 10-10, शक्ल 25 लगा साल रहते हैं। खालिद जफर बस सोच लिया। बेचारे फंस गए। सोच रहा है मैं करूँ कि नहीं करूँ। नहीं यार, कसम से भाई नहीं यार। पॉइंट गया, पॉइंट गया भाई। मुझे लगता है मैंने कोई पास्ता वास्ता, मुझे भी नहीं याद, पास्ता बनाया नहीं होगा यार, मैंने नहीं कोई। यार। हाँ, ओके 0 पॉइंट आगे बढ़िए। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ तो अगला ईमानदार सवाल। लोग हो तुम लोग, कुछ भी बोल देते वो कहते हैं हाँ भाई ये मैंने बनाया कुछ नहीं बनाया था कि बेगम ने किसी रिश्तेदार को लेकर पहला गिला किया था? अरे बाप रे फंस गए आप लोग। क्या था? बेगम ने किस रिश्तेदार को लेकर पहला गिला किया था? इनके या हमारे? इन्हीं के के हो गए या अपने से थोड़ी गिला मैंने करें। तो अपने ही दोस्त पिक ही थे, करती ये हूँ भी गिला। होता था कि वो सुबह तक सद भाई बैठे याद है? नहीं, दोस्तों में था कि आप लेट रहते हैं, इतने बैठे रहते हैं बाहर। भाई मैंने कहा दोस्तों मैं तो को बाहर बैठा बताओ, रहता था, आपकी सब शादी हो बच्चा गई। बना दो, खाना भिजवा दो, ये भिजवा दो, अंदर बैठी रहती थी। हाँ बस यही लड़ाई थी। यही लड़े। सद भाई आपको याद है? सऊद भाई आपको याद है? अच्छा, कोई एज सच गिला नहीं था, क्योंकि जैसे सऊद का है ना, माशाल्लाह इसको दोस्तियां करने का शौक भी और निभा भी लेता है, बड़ी बात है। तो मेरा चक्कर ये है कि मैं अगर कभी दोस्तों में जाऊं तो मेरी बीवी खुश हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि गए। जाता ही कहीं नहीं है ये आदमी, मुसलसल मेरे सर पे बैठा हुआ है, कभी घर से बाहर। बल्कि मैं कहती हूँ आप जाया करें प्लीज, खुद दारा कहीं जाए। मैं भी यही कहती थी आप जाया करें ना इनके घर, पता चले इन लोगों को। अच्छा, तो वो कुछ दोस्त हैं जो हम राइड वगैरह करते हैं ना, बाइक्स पे निकल जाते हैं, तो वो जब आते थे ना तो बहुत खुश होती थी
शुक्र है मेरे मियाँ घर से निकलेगा 3-4 बजे तक सुकून है। नहीं कोई किसी रिश्तेदार से गिला नहीं? कोई गिला कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई नहीं नहीं। ऐसा कोई हाँ ये कितने शरीफ हमारे यहाँ पहले होता था कि मनाज हर रोज रात को जाते थे, अब ये होता है कि अल्लाह का वास्ता चले जाओ कहीं, खुदा ना चले जाओ हाँ ये कहीं। कोविड की मैं जैसे इनका ये वाला है ना दोस्ती यारी मेरी भी बहुत बहुत। बहुत दोस्ती यारी हाँ और लेकिन वो बचपन वाले कोविड के बाद से जो है ना ऐसा हुआ तो कि रुक अब गया। दिल ही नहीं चाहता कि जाने का घर में रहो। क्योंकि आदत तो पड़ इसका गई मतलब है ना। कोविड के कहीं कहीं अच्छे असरात बहुत अच्छे अच्छे रीसेट नहीं, हुआ आई ना थिंक जिंदगी पूरे रीसेट भी हुई। हैं, आपको निकलना चाहिए। मैं कहती हूँ निकलो, हफ्ते में एटलीस्ट वंस यू शुड गो आउट, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। बिल्कुल ओके मैं अगला भी यही सवाल। थी। मैंने कहा शो खत्म होने से पहले सारे सवाल कम चीजें हाथ में आने के बाद बेगम ने कौन सा एक रूल बदला था? एक बात चीजें हाथ में यानी गुच्छा एक चाबी। अच्छा ओ मुझे नहीं चाबी मिल जाती है, गुच्छा मिल जाता है, साड़ी में पावर लगाने पावर वाला। आने के बाद चीजें एक्चुअली कंट्रोल घर में आने के बाद जब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, ये सवाल होना हाँ। चाहिए था। बता दे कोई रूल था ऐसा जो बदला आपकी जिंदगी में? सभी कुछ बदल गया जिंदगी में। पहला रूल बताए ना क्या? हम भी बदल गए। हाँ पहला रूल वूल तो नहीं, मतलब मेरा ख्याल है बच्चों के साथ ज़रा सा जो एक टफ टाइम हो जाता है थोड़ा सा कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, फिर उनको पढ़ाना पढ़ूना, तो वो एक लाइफ में नहीं वो तब्दीली तो बच्चे खैर से पहले चूक भी के पूछ आती रहे हैं। पहला रूल से पूछ रहे हैं ना है। उससे बता पहले नहीं भी तो- सकता मैंने इन्हीं को बदल दिया था। क्या क्या बदला है, फिर वो रूल बता। नहीं बदला था, डायरेक्ट इन्हें ही बदला। नहीं मेरे ख्याल है तब्दीलियाँ तो आती हैं, मगर कोई ऐसा खास रूल नहीं था जो हाँ। बदला। आप बताएं सर। हम दोनों का प्रॉब्लम ये था कि दोनों को फिल्में देखने का शौक था, गाने का शौक है, ये सारे बड़ी शौक बातें है, मिलते हैं तो हम शौक दोनों यार। एंजॉय करते हैं, कभी भी रूल ही नहीं बदला है, अभी तक चल रहा है। हाँ दोनों के यही एक ही शौक तरह है। के यहाँ खाने तो का कभी भी यहाँ शौक मैंने है। फिल्म लगाई, यहाँ मेरी बीवी के बाद आई खर्राटे सो जाती। नहीं हम लोगों को घूमने का शौक है, सारे शौक है तो कोई रूल की जरूरत बड़ी नहीं। बात है, मिलते दोनों को घूमने का शौक है। खाने मतलब का, आप लोगों के घूमने शौक का, बहुत मिलते गाने हैं। का, बहुत। हाँ ये सारी सिर्फ चीजें। एक खाने का थोड़ा सा है के मेरा दिल चाहता है कि मैं नए नए खाने ट्राई करूं। हाँ ये नया खाने के बाद घर आके कहते हैं खाना खा लेते हैं अब। सीरियसली इनको नहीं पसंद। हाँ देसी खाने पसंद मैं है। देसी का हाँ शहूद को भी घर देसी के पसंद है, मैं भी नई नई चीजें ट्राई करती हूँ। होटल बाजार भी के कम, भी नहीं, घर के। होटल की बहुत कम कोशिश करता हूँ, ये तो खा लेती है। हाँ मैं तो नए नए खाने मुझे इतना हाँ शौक है। बाहर जाके खाता हूँ मैं, हाँ ईरानी फूड खाता हूँ, ईरानी इनको वही पसंद देसी में ही आ गया ना कि हाँ, जहाँ लेकिन जाए खाता उनका वही। जो फूड ट्राई करो आप उसमें तो मिनाज? कोई मजा है। हमारा रूल आई थिंक एक ही रूल था कि एक तो वो जो कमरे की बातें हैं वो बाहर ना निकले, हाँ दैट्स इट। और एक बेसिक रूल है जो कमाया वो आप सही तरीके से उसको इन्वेस्ट करें, मतलब खाएं पिएं अपना याशी करें, घूमें फिरें, खुश रहें। कितना यही गंदा रूल रूल था। है। हाँ, यही होता है, होना भी कहरी नहीं कितना चाहिए। गंदा रूल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए। क्या था मेरे प्रोग्राम का नाम, मैं भूल गई। Good morning. तुमने ऑटो पे होस्ट रखा है, मैं भूल तुम्हें गई। याद हो कि नहीं याद तुम्हें याद हो कि ना याद हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने पिछले ब्रेक में आपको बताया था नई सुप्रीम लाई है, हर कप में सुनहरा रंग, और ख़ास तौर पे सेटिस्फाई करना घर की जो सबसे बड़ी होती है ना, दादी होती हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है। अगर उनको ज़रा सा नज़र आ गया कि बहू ने चाय का रंग अच्छा नहीं है उसमें, तो उनको मज़ा नहीं आता। तो उनको खुश करना, उनको इंस्पायर करना और उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर रंग चाहिए होता है चाय में। सो ये है नई सुप्रीम। आइए जी अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं और हम कुछ सवालात जो कर रहे हैं, अभी तक कौन जीता है वो हम आपको रिजल्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शादी के बाद आपकी पहली सालगिरह पर बेगम ने आपको क्या तोहफा दिया था? याद है? किसी को याद है? सब सोच में पड़ गए ना। याद मतलब है, क्या तोहफा दिया? मेरी बीवी ने मुझे एक परफ्यूम दिया था विच इज गैम्बिट। हाँ अरे वाह। यही दिया, क्लोन दिया था एक दिन। हाँ क्या दें समझ नहीं आता मुझे। आदमियों को समझ नहीं आता कि हाँ, वाकई वाकई बहुत परफ्यूम मुश्किल दिया है। था। बहुत अच्छा। एक चीज़ थी मुझे अभी तक याद है कि जब मैं घर में गया हुआ था, मैं घर में घुसा था तो फूल ही फूल थे पूरे रास्ते में, ओए बैठ ओए ओए ओए। पूरा सजाया था इसने। हाँ अरे जबरदस्त। हाँ भाई मिनाज याद है? मेरा मुझे वैसे तो याद नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है। हाँ गैजेट। कोई गैजेट था। कोई गैजेट हो। सबके सही जवाब। गुड गुड गुड। नेक्स्ट सवाल। आप बदल गए, इसकी क्या वजह बेगम ने आपको दी थी? मतलब कि शादी के बाद बदल जाते हैं ना हस्बैंड्स। भाई हमारा बदलाव तो बहुत अच्छा था।
पॉजिटिव था। हाँ पॉजिटिव था। नहीं कोई बाद में शादी के बाद कुछ कोई एक ताना दिया यार हो? हमारी तो हुई थी ना असल में अरेंज मैरिज। अचानक मैरिज तो किया कोई था। ऐसे वादे तो अरे, थे ही नहीं जिसमें नहीं, नहीं, तुम commitments बदल थे। गए, तुमने ये वादा किया नहीं था। चलो बाद में कोई मैं दिया हो, जानती शादी कितना के नहीं शुरू थी। में आप ऐसे थे, शादी के बाद अब ऐसे हो गए, अब आप बदल गए। शख्सियत में तो जो शख्सियत तब्दीली में है, बदलाव तब्दीली आया। आई। बल्कि हम फ्रेंडली ज्यादा हो गए थे ना, वही घूमना, रात को खाना खाने और गाने गाने, तो चेंज नहीं आया। ये चेंज आया ये कोई ताना नहीं दिया उन्होंने आप बदल गए? नहीं। नहीं अभी भी नहीं दिया। नहीं बोलो, आप बदल गए। आप बोलते हैं तुम बदल गए। हाँ, ये बहुत बोलते हैं। ये मतलब मैं ये बदल गए हाँ। कि यार पहले तुम 5,000 में सब कुछ कर लेती थी, अब तुम 5,000 का बड़ा सीन है। और भाई वो तो हालात 5,000 बदल लेके गए। बैठे हैं, जरा सोचो 17 साल में 5,000 की भाई वो नहीं तो करी। हालात बदल गए ना। संजू मतलब साहब, एक चीज ये- वही रह गई वो पुराने दौर में। एक चीज ये, दूसरी चीज इनकी ये है कि अगर ये कोई दुकानदार कहेगा ना 500 का, मैं बोलूंगा नहीं यार 300 में लूँ, कहेंगे नहीं नहीं सही तो कह रहा है 500 में। भाई उसका मिल जाती है। या उल्टा है। हाँ या अच्छा। मैं कम कर रही थी, कहते कोई बात नहीं, करीब अच्छा ये मैं इनका आज ये के है, साथ ये दे के करते खत्म करो, लो। हैं सारी बार्गेनिंग जो है ना, मैंने आज ऐसी तैसी, क्या हो गया, लूट रही है क्या आपको मजे से? He spoils it for me. नहीं यार मतलब और ये ये मुझे पता नहीं 500 क्या की कहते चीज आप 250 से शुरू हाँ। करें, क्या क्या नाम नाइंसाफी आज की जगह ट्राउट होना चाहिए था। अगेंस्ट चलता है मेरा भाई। So mean. और मैंने इशारे करनी, मैं कहा दिमाग खराब है, मतलब बार्गेनिंग कर रही ये मुझे वही मैंने शुरू में लूट तुम रही तो है क्या दुकानदार आपको? के साथ मिल गई, तुम तो दुकानदार के साथ मिल गई, तो मैंने कहा मिलने की क्या बात है, इतना सही है बस। तुर्की में उसको इंग्लिश नहीं आ रही है, उसको उर्दू नहीं आ रही है, इनको इन्हें कुछ नहीं आया, तुर्की लेकिन नहीं आ दोनों मिल गए। और खारदेश खारदेश करे यार, खारदेश खारदेश, मैंने कहा आम खारदेश, लेकिन मतलब ये थोड़ी लूट लिया हमें। हाँ, पाकिस्तान तुर्की खारदेश खारदेश, मैंने कहा पाकिस्तान तुर्की खारदेश, बस नो मनी। अबे क्या करें, मगर ये कह रही नो नो ही इज गुड, उसमें भी साथ मिल गई, तो क्या करेगा इंसान फिर, ये बदली है। हाँ, ये आप बताएं भाई, क्या बदलाव का ताना मिलता है आपको? कोई नहीं, कोई भी नहीं क्योंकि बदला ही नहीं। है भाभी, सच्ची बात है। पहले भी बातें छुपाता था, आज भी छुपाता हूँ, पता नहीं चलता। हैं? ये अरे बदली- गद्दार थोड़ी ना बदल जाएंगे, ऐसी बात करें। ये बदली कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं बदली। ये भी नहीं बदली। थोड़ा सा बदलाव किसी और चीज में आया, समझ गए होंगे आप, समझ गए। लेकिन बाकी मेरी बीवी वैसी की वैसी है। थोड़ा नहीं, जरा ज्यादा आ गया। मेरी जानू के लिए कोई मजाक ना उड़ाए। हाँ भाई मेरा कोई बात ताना मिला है आपको? ताने तो वैसे ताने तो शादी के साथ आदत आती है। है ना, तो जैसे बरी आती है वैसे ताने आते हैं। लेकिन वैसे बदलाव नहीं कोई कोई ताना नहीं देती तुमसे ना यार, कैसी बीवी हो नहीं, तुम? ताने तो बड़े पड़ते हैं, पता ताने नहीं तो कैसी हूँ। ताने तो वो तो ताने कह रहे अलग ताने बात है, बहुत पड़ते बदलना हैं। एक अलग बात है ना, बदला ताने मेरे बवाल ये होते हैं, भाई ये तौलिया यहाँ क्यों है, मुझे तो गीले तौलिए से नफरत है। मतलब क्यों है गीले तौलिए से? फिर मेरे ना सोफे पे कवर लगा हुआ है, हाँ। वो दोनों बाप बेटा पूरे दिन उसको इधर से उधर करके मैं 36 दफा जो है ना हर रोज सही करती हूँ। इट्स वेरी अनोइंग। तो मेरे ये वाले ताने होते हैं, यार ये सही नहीं किया, उठे हो ना अब सही करो, हाँ। अभी मैं करवाती हूँ। फिर जिंजर को दवाई डाल दो टाइप, इस तरह, जिंजर मेरी बिल्ली है, अच्छा। इस तरह वाले ताने हैं मेरे। हाँ, और कोई खास? नथिंग एल्स। हाँ लाई भाई, अगला सवाल ताने। झुट्टा। हाँ भाई दिखाए। शादी के बाद बेगम अपनी एक आदत बदल लें, आपने कौन सी फरमाइश की थी? और वो मैंने को वैसे ही कर लिया इनको अपने। हाँ चल भाई। इनकी जो सबसे प्रॉब्लम है ना, बिखराती बहुत है चीजें, मतलब ये चीज इधर होगी, अच्छा मेरी ये चिड़ है, उफ, मेरी चिड़ ये है कि annoying ये तमीज से ये मेरी ये बीमारी अच्छा होती है, आपको चार्जर पता है, फोन psychology। अच्छा ये बीमारी है, चार्जर ले जाएंगी निकाल के पर्स में डाल दिया, पूरे शहर घूम जाएंगी, सो चार्जर कहाँ रखा है? एक दिन ऐसे कहा, वो मैंने नीला दुपट्टा देखा ना, रात में शादी में पहन के गया था, पता नहीं कि भूल आया। यार क्या बात है, मुझे क्या पता? साउथ के आंसर तुम्हारे बहुत दुपट्टे मजे का के। मुझे क्या पता। वाह 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 वाह, अच्छा जवाब। यार मतलब एक बंदा फोन में पूछ रहे जीता है। अच्छा जब सवाल करते हैं और खून जल जाता है, एक अजीब सा सवाल होता है। मेरा नीला दुपट्टा देखा है? हाँ। रात में शादी में पहन के गया था, वही भूला। अच्छा जवाब है यार। भाई अपनी चीज संभाल के नहीं रखती ना, चीजें इधर उधर इधर बिखरा हुआ होता है। जब ये नहीं था ना, घबराहट इतना होती है। मजा था, 2.5 महीने ये चीजें पड़ी हुई थी इधर। तो ये आपने ये बदलने को कहा था। जो नहीं बदल, मैं बदल गया। मैंने कहा अब इनको आदत है भी देखने की, आप आदी हो गए, आदी हो गए। बदले नहीं आप भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता ही रहता हूँ। तो आप हिम्मत आगे नहीं आ नीला रही। दुपट्टा पहन के गए थे। अच्छे लग रहे हो।
आप बताएं शरद भाई, आपने क्या कहा? वही मैंने असल में सारी जिंदगी जो आदत बदलनी चाहिए, मैं चाहता था मेरे साथ, मैं जरा रात को जागने वाला आदमी हूँ और मूवीज के बगैर मेरी कोई रात नहीं गुजरती, क्योंकि मेरा काम भी यही था, फील्ड भी यही Movie थी, night और तो होती शौक है। भी यही था। तो मेरा डेली की एक फिल्म या 2 फिल्म्स हैं, Okay. उसके बगैर मैं ना सोता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे साथ जागे और हम फिल्म साथ एंजॉय करें। वो इसने ना बदल के दी अपनी आदत। आपको टाइम अपना टाइम है भाई, अपने उसने time पे कहा ऐसी नींद भाड़ आती में है। जाओ तुम, मैंने अपने टाइम पे। कह रही है अपने टाइम पे ऐसी नींद आती है। और फिर पता है क्या बड़े मजे की बात होती है, अब सो रही है, मैं बैठा हूँ बराबर, मूवी हमने शुरू की, अब देखते देखते कि आवाज आई, ये मैंने देखा, यूं लेटे लेटे जाग रही हूँ। मैंने कहा यार ऐसे तो ना ही जाग, जुल्म लग रहा है, तो सो ही जा। काले पानी मेरे खौफ से हाँ कि मैंने कोई सजा दी हुई है। एक सना की आदत है जो मैं पहले दिन से बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और नाकाम होता जा रहा हूँ। सना अपने कपड़े जो है ना, वो जो अब 20 साल पुराने कपड़ों के ना, वो भी अभी रखे हुए हैं और मुझे अलमारियाँ बढ़ती जा रही हैं घर में और इनके कपड़े कम नहीं हो रहे। सना अभी वैसे ना, वैसी यहाँ भी smart ये है हाल ना, है। जैसे पहले दिन अभी थी वैसी बारिशें हुई ना, तो मेरा एक जो है बिल्ट इन क्लोजेट है, जाहिर है क्लिफ्टन वगैरह में सीपेज बहुत ज्यादा होती है, मेरे कोई 30-35 ना कपड़े सड़ गए। हाँ, एक आदमी खुश और मैं परेशान, क्या क्या फेंकना पड़ जाएगा, अल्लाह कितना नुकसान। एक आदमी और तो वो अच्छा कपड़े हुआ, कोई 10 अल्लाह साल ताला पहले ने मैंने सिखा देखे थे, दिए। इनको मेरा पहने भी हुए। यही हाल है। अभी मैंने 12 साल पुराना कुर्ता निकाला है एक ड्रामा करने के लिए। यूं का यूं आ मुझे जाता कह है, रहे मैं क्या देखा करूं? काम आ गया ना ये। बचत कर ली। मैंने कहा इतनी अलमारी है भरी हुई में से एक काम आया खाली। मुझे इतना मजा आता है, पता है कोई अल्लाह माफ करे फकीर टाइप कैरेक्टर आते हैं, मेरे पास कपड़े होते हैं, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं बाजारों में जाऊँ, मेरे पास फकीर टाइप कपड़े भी रखे हुए हैं, कोई 35 साल पुराने। नहीं भाई। have अच्छा a lot एक of और clothes. चीज मुझे बहुत सना की ऑफ लगती चलो है। जी पंडाल खुल रहा है। भारी भारी भी तो है ना हाँ, शिकायत आगे करने चलो, की। अभी बोलो। हमारी शिकायत हम तो सुनते रहते हैं। एक है वैसे सना ड्रेसिंग वेसिंग सब सही है, घर में जो है ना सना का एक मखसूस टाइम है जो अपना पर्सनल स्पेस। अब सना तो दो रंग के कपड़े पहने, नफरत है मुझे इससे ना। मतलब पजामा अलग होगा, टी शर्ट अलग होगी और बिल्कुल अजीब, मुझे इतनी उलझन होती है कि यार ढंग के ये कपड़े सही मैचिंग के पहन लो, लेकिन नहीं अजीब कोई लेट। चुप कर जाओ। एक मेरा लोअर है, ठीक है, वो मुझे इश्क है उस लोअर से, वो ना ऐसा लगता है मैं कैदी हूँ, कैदी वाला लोअर है उसको। मेरी सास, मेरी माँ, मेरा शौहर जब देखते हैं इसको तो आग लगाएंगे, इसको तो आग लगाएंगे, इसको इस बार तो फाड़ के, और वो मैं छुपा छुपा के रखती हूँ, जल्दी से धोया, ड्रायर में डाला, 5-6 बार ड्राई किया, उसके बाद में जाके छुपा देती हूँ। ये नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखती। और सब को ये चिढ़ा है कि जब बैठे हैं और कोई आ जाए ना और ये कुशन उठा के हम यूँ रख लेते हैं, तौलिया उठा के रख लिया दुपट्टे की जगह, बहुत चिढ़ते हैं इस बात से। तो नहीं, भाई मुझे बहुत चिढ़ाती है। क्या हो रहा है ये चीज़ें जाके ले आओ दुपट्टा। You know what I mean, है ना? दुपट्टे हैं किस लिए, पहनो, सही बात है, अच्छी बात है। भाई अचानक कोई आ जाए तो क्या करें? बहुत वो होती है जो खवातीन होती है घर पे अजान हो रही है उठा के तौलिया रख लिया। बुरी बात है ये। नहीं दिस इज बैड। हाँ मुझे बहुत चिढ़ाती है उन लोगों से। ऑब्जर्वेशन है आपकी सब भाई सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसी हाँ, करनी है। कोई चीज हाथ लगेगी वो सर पे रख ले, ये तो पेपर कुशन उठा के वेरी बैड। और ये चीज मेरी बड़ी चिढ़ है इसमें, कोई भी हो चाहे। नो नो यू राइट। नेचुरल। आप वैसे ये टॉपिक ऐसे शुरू हो गया कि अभी होता जाएगा चलो भाई एक के बाद दूसरी बात अगले सवाल खत्म कर दो। कौन जीता? इसमें तो 10-10 क्या है नंबर हैं। सवाल एक और कर लो ना। आपकी शादी आपकी शादी चलो भाई। कितने साल की शादी कितने को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो चुके हैं? चले भाई ये जिसे दे दिया वो जीत गया। 27 साल 11 महीने और थोड़े से और दिन बाद 12 एनिवर्सरी। दिन। कौन सा महीना चल रही है? 17 साल 11 महीने। वाओ। हाँ भाई थका चले फौरन नवंबर में आ रही है ना, मैं तो अभी तक उस पे फंसा हूँ 2008 2009 क्या था। एनिवर्सरी सर पे है ना शो। हाँ भाई 16 साल 11 महीने 13 दिन। यानी कि 14 साल कहने में वो शक्कत खत्म हो चुकी है, अब दोबारा से जीरो से शुरू हुई है। आंसू न थमे। एक्सपायर नहीं होने वाली। मेरा कोई 13 साल तक तो मैं पहुंच गया हूँ। अब महीने और दिन तो मैं नहीं पहुंच पा रहा भाई। बहुत जीरो दे दो। मुश्किल हार गया भाई, ये तो मैं हार इस गया। आदमी को तो मैं कह रही हूँ हरा दो। क्योंकि 25 नहीं इंसान। नहीं 25 दिसंबर को हमारी बड़ी 25 दिसंबर
दिसंबर तो वैसे याद है ना। मेरी भी नवंबर है ना तो हाँ, नवंबर खबर अभी आ रही है ना। हमारे पास चक्कर ये है कि हमारे पास 2 कपल्स विनर हैं इनको तो हरा और दो। हमारे पास अवार्ड है ये। तो अब कह रही है कि इनको एक हरा एक करके तस्वीर खींच के है ना ये 1 महीना ये रख लेंगे। मैंने ढक टू ही ना हम तस्वीर खिंचा लेते हैं बस वो काफी है। ये बेसिकली अवार्ड शौहरों के लिए है। थोड़ा सा तुम पीछे रह गए मनाज। अरे यार ये 2 शौहर जो है ना लेकिन ये- हम दोनों चाहते हैं कि इसको भी पास कर दें। अब मैं तीनों के साथ तस्वीर खिंचा। इसका सबसे आइडियल इलाज ये है कि ये इसी को दे दिया जाए। नहीं हाँ, चले भाई। इन्वेस्टर्स एक को एक बोलेंगे करके कि आप मेहनत की है और फिर एक एक कपल तस्वीर खींचे भाई यहाँ क्योंकि ये दोनों विनर्स हैं। भाई मुझे दे देगा, मैं अपने इन्वेस्टर को दे दूंगा मैं यही जाके। कह रही इन्वेस्टर्स को अफसोस होगा इतनी मेहनत की और कुछ नहीं हुआ। ओके भाई ये तो ये हो गया। आज की सुबह तुम्हें याद हो या ना तुम्हें याद हो कि ना याद पता नहीं क्यों नहीं याद हो रहा मुझे। Definitely याद होगी ना तो ये गाना है। हाँ अब मुझे परेशानी क्या हो रही है, मैंने तो आज लोगों का अच्छा दिन करने के लिए सुबह सुबह ये शो किया था पर मुझे नहीं पता दुल्हा भाई जब ऑफिस से आएंगे तो उनकी भी एक बात किस तरह इम्तिहान लेंगी तो पता नहीं, अल्लाह रहम करे लड़ाइयाँ ना हो घर में। तुम्हें ये भी याद नहीं, तुम्हें ये भी याद नहीं, ये ना सुनने को मिल रहा हूँ। सो ये था हमारा आज का शो। आप तीनों कपल्स का शुक्रिया। कुरेद के आपकी बातें आप लोगों ने याद करके हमें- हाँ बिल्कुल पुराने जख्म आपने खरीद दिए। आए, आए, आए। लेकिन Thank अच्छे you. थे, मजा आया सुनने में। मजेदार थे। और बहुत सारी बातें जो हम स्क्रीन पे नहीं कर सके वो स्क्रीन के बाहर करेंगे। गुड मॉर्निंग, जाइए अब